जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल सर। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल सर। सर। जय महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल जी। जय श्री श्री महाकाल सर। जय जय श्री श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। चलो, सबसे पहले तो सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो आवे सो राजी जावे। तो यहाँ आप आए हो, अपना कीमती समय दे रहे हो, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वादा करता हूँ आप यहाँ से आज कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाओ। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो आज की ब्लेसिंग है, जैसे कल भी हमने सीखी थी, तो हमारी आज की जो ब्लेसिंग है वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। जैसे कि कल हमने बात की थी, कुछ चर्चा किया था। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो कल वाली क्लास में अवेलेबल नहीं थे, तो 705 703 1905 नंबर पे आप मुझसे कल वाली क्लास का लिंक ले सकते हैं। कल हमने सीखा था कैसे कुछ दशाएं बनती हैं जो हमारे जीवन में इम्पैक्ट करती हैं, और कैसे हम उनकी रेमेडीज करके उन चीज़ों को हील करते हैं। आज इसी कोर्स में आगे बढ़ते हुए कल अपने ग्रिड बनाना सीखा था, कुछ दशाओं पे बात की थी, और किसी के बर्थ चार्ट में 1 नंबर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी क्या रेमेडी करे। 2 नंबर ज्यादा होगा तो क्या करे, उसकी रेमेडी करे। 3 नंबर के लिए क्या, ऐसे 9 नंबर की रेमेडीज भी कल हमने करी थी। लेकिन जैसे कि मैंने कल बताया था, कल हमने किसी का बर्थ चार्ट भी एनालिसिस किया था, जिनको कुछ उनके कॉम्बिनेशन से थोड़ी सी उनकी हेल्प भी करी थी कि उन्हें कौन सी रेमेडी करें और उनके जीवन में कैसे स्टेबिलिटी आए। आज की जब हम बात कर रहे हैं तो आज नया टॉपिक लेंगे, थोड़ा सा उसी के अंदर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही कल हमने सीखा था कि स्पाइरल ग्रिड होती है, जिसे हम वैदिक ग्रिड कहते हैं। उस ग्रिड के अंदर जो नंबर होते हैं, जो प्लेसमेंट पे जो नंबर होते हैं, उसी प्लेसमेंट पे बर्थ डेस्टिनी जब आप भरते हो और उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भरते हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक ग्रिड तैयार होता है। उस ग्रिड से आप हेल्प करते हो, सामने वाले की प्रिडिक्शन करते हो उस ग्रिड के अंदर कौन से नंबर है, कौन से नंबर का क्या प्रभाव है, वो भी हमने उसमें सीखा था। आज उसी ग्रिड को थोड़ा सा आगे चलेंगे। जिसको भी क्लास का लिंक चाहिए, जैसे कि मैसेज नीचे आ रहे हैं, आप 7057031905 पे मैसेज ड्रॉप कर दें कि कल वाली क्लास का लिंक दे दो, आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो, बात कर रहे थे हम वैदिक ग्रिड की, वैदिक न्यूमरोलॉजी की। जब वैदिक न्यूमरोलॉजी की मैं बात करता हूँ, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? कॉम्बिनेशंस एंड योगा का, कॉम्बिनेशंस एंड योगा का वो समूह जिससे आप किसी की प्रिडिक्शन करते हो। वेरी फर्स्ट चीज तो वैदिक न्यूमरोलॉजी वही है। कल मैंने सिखाया था कि 1 से 9 नंबर का प्रभाव जब किसी के बर्थ चार्ट में आता है, तो उससे उसके जीवन में उसके राजयोग भी एक्टिवेट होते हैं। कहीं ना कहीं उसी के कारण उसके जीवन में अप एंड डाउन की फ्रिक्वेंसी भी होती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी की एक विशेषता होती है, इसमें हम प्रिडिक्शन जब करते हैं 9 ग्रहों की स्थिति, उनकी दृष्टि, और वो कौन सी पोजीशन में ट्रांजिट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो कल हमने इसका एक सिंपल सा ऐसे कहें कि इसका एक सिंगल पार्ट सीखा था। आज उसमें ही आगे हम सीखेंगे दशा स्कोर। पहले तो महादशा सीखेंगे कैसे निकालते हैं, और आज एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो कोर्स का पार्ट होता है। ये वेबिनार का पार्ट नहीं होता है, या फ्री ब्लेसिंग क्लास का पार्ट नहीं होता है, कोर्स का एक पार्ट होता है स्कोर निकालना। आप अपनी दशा का कैसे स्कोर निकालते हो, तो आज वो भी हम सीखेंगे। तो जो ऐसे कहूँ कि महाकाल की कृपा से जो भी यहाँ पे जुड़े हो, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जरूर जाओगे, उसमें नो डाउट। ठीक है। चलो, बात कर रहे थे वैदिक न्यूमरोलॉजी ही क्यों। न्यूमरोलॉजी जैसे कि आप सभी को पता है, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी आती है, पाइथागोरस आती है, बहुत सारी न्यूमरोलॉजी आती है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से ना करके हम वैदिक के ही बात क्यों कर रहे हैं। वैदिक, जैसे कि मैंने कहा था, कल भी सिखाया था, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई या इंटरनल जो युगों युगों से चली आ रही है। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप ग्रह देखते हो, उनकी दशाएं देखते हो, वैसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप नंबर से प्रिडिक्शन करते हो, नंबर से चीजें बैलेंस करते हो। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नंबरों को अगर मैं बात करता हूँ, तो नंबर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए होते ही हैं। जैसे अगर नंबर की मैं बात करूं, तो आपके फोन का एक नंबर होता है जो आपके जीवन में हमेशा आपकी पहचान बनता है। ठीक है। वैसे ही आपके घर का एक नंबर होता है। कहते हैं ना, 301 वाली आंटी के घर पे छोड़ा हो, 201 वाली आंटी के घर पे ये चीज दे के आ जाओ। तो कई बार आपके नाम से नहीं, आपकी बिल्डिंग वाले आपके घर के नंबर से आपको पहचानते हैं।
यहाँ तक कि आप शूज मार्केट में खरीदने जाते हो तो वो भी किस तरह से बनते हैं, आपकी साइज के अकॉर्डिंग। उसके ऊपर साइज कैसी होती है, जितनी उसकी साइज होती है, मेजरमेंट होती है, उस शूज के नीचे लिखी होती है। इसी तरह अगर आप जीन्स वगैरह यूज करते हो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं नंबर होता है। तो वो नंबर जो है, वो जो साइज है, वो जो उसकी जो पहचान है। तो वैसे ही हमारे बर्थ चार्ट में जो नंबर, जो दशाएं इम्पैक्ट करते हैं, उस एक एक नंबर की फ्रिक्वेंसी हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है कि नेगेटिव, वही हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से चेक करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज हम सीखेंगे कि कैसे अपना वैदिक स्कोर निकालें। ठीक है, इसके लिए उसका आपको वही बेसिक ग्रिड तो बनानी पड़ेगी, जैसे ही कल हमने सीखा था बेसिक ग्रिड बना के कुछ योगास के बारे में हमने पढ़ा, उनकी रेमेडीज की। वैसे ही आज भी वैदिक ग्रिड बनेगी, लेकिन इसके कैलकुलेशन करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जब भी आप किसी की डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करते हो, उसकी दशा उसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है कि नेगेटिव, वो कैसे चेक होता है, उस पैरामीटर से चेक होता है। तो आज वो मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए वो व्यक्ति ही चाहिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ की, उसकी जन्म कुंडली भी हो, उसके पास सही डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी हो उसका। ठीक है, ऐसा व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए होगी। मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप अपनी अपनी दशा खुद निकाल सको, इतना तो सिखाई दूं। ठीक है, उस पर आगे चलने से पहले, ठीक है, मैं थोड़ी सी एक दो चीजें ब्रीफ करना चाहूंगा। दशा क्या होती है उसे समझते हैं थोड़ा सा, फिर हम कोर्स पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, दशा की अगर मैं बात करूं, दशा क्या होती है, जैसे कि हमारे घर में कोई बच्चा भी होता है, वो कहता है कि पिताजी मुझे मोबाइल दिला दो। तो हम क्या कहते हैं, आप अभी आपकी आयु छोटी है, समय आने पे वो चीज आपको मिल जाएगी। तो वो जो समय आने पे चीज मिलेगी, वो जो समय आता है, जैसे कि कोई बच्चा अगर 10 साल का वो कहे शादी करवा दो, तो करवा देंगे? नहीं करवाएंगे ना, 10 साल के बच्चे की शादी थोड़ी करवाएंगे। तो एक समय आने पे उसकी शादी होगी। उसी तरह से दशा भी आपके जीवन में एक समय आने पे आपको शादी के योग, जॉब के योग, बाहर अब्रॉड के योग, कब शादी होगी वो कैसे पता चलता है, दशा से पता चलता है। अब दशा जो है आपको फेवरेबल इम्पैक्ट दे रही है कि नेगेटिव। जैसे कि सबको पता है जुपिटर की दशा जो होती है हमेशा एक्सपांड करती है, ग्रोथ करती है, सबको पता है। जब आपकी जुपिटर की दशा आती है तो आपके जीवन में वो ब्लेसिंग करने के लिए आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी दशा आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल? उससे क्या आप बर्थ और डेस्टिनी से चेक करोगे कि आपके बर्थ और डेस्टिनी का एंटी है, और उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि आपकी दशा फेवरेबल है कि नहीं? उसके लिए एक दशा स्कोर निकाला जाता है। उस स्कोर को कैलकुलेट करने से पता चलता है कि आपके जीवन में, जी, उसके स्कोर से पता चलता है कि आप कितने सारे लोगों से जुड़ सकते हो, कितने सारे लोगों की ब्लेसिंग आप प्राप्त कर सकते हो। आई बात समझ में? तो आज वो दशा स्कोर निकालना हम सीखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप अपना अपना खुद निकालो, क्योंकि अच्छा डॉक्टर तो वही होता है जो खुद का इलाज खुद कर सके। हम ऑकल्ट के डॉक्टर हैं, हम हमेशा दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग करने के लिए महाकाल ने हमें चुना है। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे वही पहुंचता है जिसको महाकाल चुनते हैं, जिसके हाथों से किसी का भला होना। बाकी वेबिनार में भी पहुंचना किस्मत वालों की बात होती है, हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पे बैठे हो तो सबसे पहले तो आप बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हो कि महाकाल ने आपको चुना है आपके हाथों से किसी की ब्लेसिंग करने के लिए। जितने भी लोग यहाँ पे समय दे रहे हो, फिर से एक बार दिल से धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हो। यहाँ से 100% आज कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो कोशिश करूंगा जितना ज्यादा समझा सकूं, जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी जैसी महाकाल की इच्छा। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्कोर निकालने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स को काउंट किया जाता है। तो थोड़ा सा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, महाकाल ने सबको सुंदर बनाया है, तो कोशिश करें अपना कैमरा ऑन रखें। नहीं तो ब्लैक ब्लैक कैमरा से क्या होगा, शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। और जब शनिदेव की विशेष कृपा होती है तो व्यक्ति के काम तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बाद। तो क्यों अपने जीवन के स्ट्रगल को बढ़ाना है? महाकाल ने सुंदर सृष्टि बनाई है, इतना सुंदर बनाया है आपको, अपने कैमरा ऑन रखें। आपके एनर्जी से ही हमारी एनर्जी चलती है, और कैमरा ऑन होंगे तो मुझे भी पढ़ाने में आनंद आएगा। मेरे पुराने बच्चों को सभी को पता है, जितना चाहिए ले लो, लेकिन तभी होगा जब मुझे दिखोगे। अदृश्य व्यक्तियों को पढ़ाने की मुझे आदत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आप सभी को बताऊं,
जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, जब आपके कैमरा बंद होते हैं, ठीक है, तो एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो ये जो वेबिनार 2 घंटे करने वाला होगा या 2.5 घंटे, तो 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। तो नुकसान किसका होगा भाई? तुम्हारा ही होगा। तो खुद का नुकसान मत करो, ठीक है, कोशिश करो। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि भाई एकलव्य बनोगे तो अंगूठा देना पड़ेगा। तो जिसको अंगूठा देने के लिए जो जो तैयार है वो अपना कैमरा बंद रखे, और जिससे अर्जुन बन के शिक्षा लेनी है अपना कैमरा ऑन रखे। हम तो छोटी सी चीज ही कहते हैं, ठीक है, और गुरु के वचन खाली न जाते, सोच लो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्म करोगे तो फल मिलेगा, तो कर्म करो। चलो नोटबुक लो, पेन लो, स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले दशा स्कोर निकालने के लिए एक पैरामीटर होता है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लिखो। दशा स्कोर निकालने के लिए एक पैरामीटर होता है, जिससे कि हम चेक करते हैं कि ये आपके लिए जो समय है, जो दशा, ये आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी कि नेगेटिव देगी। आपके जीवन में इस भले का समय है या परेशान होने का समय हो सकता है, तो उसके लिए पैरामीटर होता है। अगर आपकी दशा स्कोर जो है <30% आई, तो उसका इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। अगर आपकी दशा स्कोर जो है <30% आई, तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में हमेशा नेगेटिव होगा। अगर आपकी दशा स्कोर 31 to 50% आई, तो आपके लाइफ में जो टाइम पीरियड होगा वो एवरेज टाइम पीरियड होगा, मतलब उसमें इतनी ज्यादा ब्लेसिंग आपको नहीं मिल पाएगी जितनी आपको चाहिए। एक, ठीक है, अगर किसी की दशा स्कोर, अगर मैं कहूँ, तो आप देखोगे अगर उसका दशा स्कोर 31 to 50% आता है, तो एवरेज टाइम पीरियड, मतलब ऐसा पीरियड जिसमें धक्के वक्के दे के, मतलब रेमेडीज करके चीजों को बैलेंस करोगे आप। या ऐसे कहूँ, इसको दशा के साथ ही समझाता हूँ, जैसे कि जुपिटर की हम बात कर रहे थे। अगर किसी व्यक्ति की जुपिटर की दशा आई और परसेंटेज 30% ही होता है, तो इस समय वैसे जैसे कि ग्रोथ होती है, तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो आएगा आपके जीवन में नेगेटिव ज्यादा आते हुए दिखेगा। सेकेंडरी अगर मैं कहूँ 31 to 50% अगर एवरेज आता है टाइम पीरियड में, तो क्या होता है, ऐसे समय में आपको रेमेडीज करके मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फल जरूर मिलेगा। लेकिन जैसे ही 51 to 80% की ब्लेसिंग होगी, मतलब आपका एवरेज स्कोर 71 to 80% आएगा, तो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव और गुड इवेंट काउंट होगा, बहुत ही पॉजिटिव ही ब्लेसिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर किसी की दशा 81 to 95% आई, तो एक्सीलेंट होगी। लेकिन अगर किसी की दशा 96 to 100% आई, जो कि असंभव है, क्योंकि किसी की भी लाइफ जो होती है, क्या 100% परफेक्ट होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी दशा में आपको, ऐसे कहेंगे, अच्छे परिणाम नहीं मिलते। ठीक है, तो दशा स्कोर कैसे आपको कैलकुलेट करना है, वो तो मैं भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी तक के लिए जितना भी मैंने सिखाया, इतनी चीज समझो कि लोग कहते हैं कि आपके जीवन में कोई नंबर की दशा आती है तो आपको उसके परिणाम मिलते हैं, लेकिन उसके पॉजिटिव मिलेंगे कि नेगेटिव, उसके लिए ही दशा स्कोर को चेक करना होता है, जो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? अनम्यूट करके बताओ, क्या सीखने के लिए तैयार हैं? जी 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 सर। जी सर। सर नहीं, ऐसा लग रहा यस है सर। कि मैं कोई कीर्तन कर रहा हूँ, कोई सत्संग कर रहा हूँ, तुम सब ध्यान से सुन रहे हो भाई। आज जय, नहीं चलो नहीं भाई, सबसे नहीं। पहले सब जने अनम्यूट करो, जल्दी से एक जय श्री महाकाल करो, तो फिर आगे बढ़े। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। इतने सारे जय लोग श्री बैठे हैं, महाकाल। इतने सारे लोग बैठे हैं, ये आवाज तो मेरे रूम के बाहर ना जाएगी, तो महाकाल तक कहाँ से जाएगी? ठीक है, नाम जपने में इतनी कंजूसी करते हो, मैं क्या बताऊं तुम्हें। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे गुरुजी कहते थे, एक साथ जपे हुए नाम का फल उतना उतना होता है जितने लोग वहां पे उपस्थित होता है। तो एक एक की झोली में उतना फल जाएगा, तो अपना नुकसान करना ही क्यों है, मेरे को समझ ना आ रही।
चलो अनम्यूट करो जल्दी से, अच्छे से जय श्री महाकाल करो, तो मेरे को एनर्जी चाहिए, तो फिर तब काम होगा, ना तो ना होगा। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। भाई छोटी सी बात है, ऐसा ना होना चाहिए कि मैं सिर्फ, अगर मेरे को सिर्फ पढ़ाना है और तुमको सिर्फ पढ़ के जाना है, तो ऐसे में आनंद नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो किसी के जीवन में परिवर्तन हो, तो थोड़ा सा उसके लिए एनर्जेटिक रहो भाई। इतना कीमती समय दे रहे हो तो उसका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। चलो, जैसे कि मैंने कहा, किसी की भी दशा का स्कोर देखने के लिए, उसकी महादशा तो कैलकुलेट करना हम सीखेंगे ही, लेकिन उसके बर्थ चार्ट में उसके नाम, उसका नंबर, उसके पूरे नेम की फ्रिक्वेंसी, उसके फर्स्ट लेटर की फ्रिक्वेंसी उसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे इम्पैक्ट करती है, वो होता है दशा कैलकुलेशन। ठीक है। अब जैसे ही कैलकुलेशन की बात आती है, दशा की और महादशा की बात आती है, तो सबसे पहले इतनी सी चीज समझनी होती है हमें कि यहाँ पे हम हमेशा कैलकुलेशन पार्ट के लिए हम फ्रेंड, एनिमी और न्यूट्रल नंबर के चार्ट को भी फॉलो करते हैं। तो मैं आप सभी को फ्रेंड, न्यूट्रल और एनिमी नंबर का चार्ट भी शेयर करूंगा। आप सब जने उसका एक एक स्क्रीनशॉट ले लो, या तो लिख लो, 5 मिनट लगेंगे। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक चार्ट बनता है, जो फ्रेंड, एनिमी और न्यूट्रल नंबर का बनता है। तो फटाफट से इसको बनाओ। ठीक है, सबसे पहले 9 नंबर के जो लकी नंबर आएंगे वो आएंगे 925367। अनलकी नंबर की मैं बात करूं तो 8 उसका एनिमी होता है, 4 और 7 उसके लिए न्यूट्रल में काउंट होंगे। इसी तरह 2 नंबर के लिए 1573 और 2 उसके लिए लकी नंबर में काउंट होते हैं। 849 उसके एनिमी नंबर में काउंट होगा, और 7 और 6 की फ्रिक्वेंसी जो होगी उसके लिए न्यूट्रल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक। नेक्स्ट 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 15237, ये नंबर उसके लिए लकी नंबर में काउंट होते हैं। अनलकी में 6 नंबर काउंट होता है, और न्यूट्रल नंबर में 4839, ये उसके न्यूट्रल नंबर में काउंट होता है। इसी तरह से नंबर 4 की बात करूं तो 7156 इसके लकी नंबर में काउंट होते हैं, 4 नंबर के। अनलकी के अंदर 4892 उसके अनलकी में काउंट होता है। उसके लिए 3 नंबर जो होता है न्यूट्रल नंबर में काउंट होता है। ठीक। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 5 नंबर की मैं अगर बात करता हूँ तो 5 नंबर के लिए 12356, 12356 उसके लकी नंबर में काउंट होते हैं। अनलकी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता है, तो उसके लिए अनलकी नंबर तो कोई नहीं है, लेकिन उसके न्यूट्रल नंबर में 8492 ये नंबर उसके न्यूट्रल नंबर में काउंट होते हैं। ये वैदिक ग्रिड के अकॉर्डिंग आपके लकी अनलकी नंबर निकालने के लिए आपको हेल्प करता है, जो आपको ग्रिड दिखाया जा रहा है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के लिए थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, लेकिन लकी अनलकी नंबर वैदिक से चेक करना है तो इसी चार्ट को फॉलो करना। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 175 और 6, 175 और 6 उसके लकी नंबर में काउंट होता है। अनलकी में नंबर 3 काउंट होता है, और न्यूट्रल नंबर में 489 और 2 ये उसके न्यूट्रल नंबर में काउंट होता है। इसी प्रकार से 7 नंबर के लिए अगर मैं बात करूं तो 13456, 13456 उसके लकी नंबर में काउंट होते हैं।
अनलकी उसका कोई नंबर नहीं होता। और न्यूट्रल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 3, 8, 9, 2 और 7 ये सभी उसके न्यूट्रल नंबर में काउंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सॉरी रीडर, ठीक, थोड़ा सा नीचे आएंगे, 8 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 4, 5, 6, 7, 8 जो है इसके लकी नंबर में होते हैं। अनलकी में 1 और 2 आता है, और 4 और 8 जो है इसका न्यूट्रल नंबर काउंट आता है। ठीक है, 4 और 8 जो है इसका न्यूट्रल नंबर में काउंट होता है। 9 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 और 5 लकी नंबर में आते हैं। 4 और 2 उसके 100% एनिमीज होते हैं। बाकी जितने भी नंबर बचते हैं कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल में काउंट किए जाते हैं। अब ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट करते समय आपको इस चार्ट की आवश्यकता होगी, तो इसे अवश्य लिखें। जैसे ही आपका लिख के हो जाता है डन करें तो आगे चलें। जैसे ही आपने लिख लिया मुझे डन करें तो हम आगे चलें। लिख लिया, चलें आगे। जी माता चलते हैं। पुष्पा माता लिख लिया, चलो चलें आगे। चलो अब कैलकुलेशन पार्ट की जब बात करता हूँ तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी डेट ऑफ बर्थ उसे पता हो, ठीक है, तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करे। जिसको जन्म कुंडली की डेट ऑफ बर्थ, उसकी जन्म कुंडली भी उसके पास हो, वैसा व्यक्ति चाहिए। जी, वीना माता, माता अनम्यूट करें अपने आप को। यस सर, नमस्ते। नमस्ते माता, जय श्री माता। देखो अब मैं सिखाऊंगा सिखाऊंगा तो वीना माता के चार्ट पे, लेकिन कैलकुलेशन आप सभी को करना है। ठीक है, आप अपना अपना कैलकुलेशन बाद में करोगे, पहले वीना माता का ही कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, एक मैं बर्थ चार्ट एक और भी है जो मैंने पहले से एनालिसिस कर रखा है, वो भी दिखाऊंगा आपको, ताकि डबल श्योरिटी हो जाए आपको। ठीक है, और सिंगल टाइम माता का करते हैं। एक सेकंड माता, सियाराम माता क्या हो गया? जय सियाराम। नहीं, वो आपने पूछा था ना, इसलिए मैंने रेंट मतलब हैंड भाई रेस वीना किया। माता ने आज बजर हाँ पहले जी, दबा हाँ दिया, जी, तो वीना हाँ माता जी, को ले लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, देखो वीना माता की खुशी अलग है आज। ठीक, चलो। हाँ गुरुजी, मेरा 15 नवंबर 1973 है। चलो माता, 1 15 नवंबर 73। 1973। ठीक है, कल हमने सभी ने सीखा था बर्थ नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बर्थ नंबर होता है आपके 6। जिस तारीख को आप पैदा हुए हो, उसको सिंगल डिजिट पे ले जाते हैं। तो 1 और 5 को प्लस करेंगे तो आ गया इनका 6। ठीक है, अब डेस्टिनी नंबर कैसे काउंट किया था? पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो ये हो गया 20, 25, 26, 27, 28। सही है माता? हाँ, चलो, एक डेस्टिनी नंबर की हम बात करें तो माता की डेस्टिनी क्या है? एक 28 का। एक। ठीक है, यहाँ तक तो सब मेरे को नहीं लगता कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। हम्म, यहाँ तक सबने कैलकुलेशन कर ही लिया होगा। अब जब महादशा की कैलकुलेशन की जाती है, महादशा क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। महादशा, जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा कि अभी आपकी राहु की दशा चल रही है, अभी आपकी केतु की दशा चल रही है, कहते हैं ना, अभी आपके शनि की दशा चल रही है, इसके लिए आपके जीवन में परेशानी है। तो दशा क्या होती है? किसी ग्रह का गोचर आपके बर्थ चार्ट में, मतलब किसी नंबर की, राहु के जैसे 1 से 9 नंबर के हमारे ग्रह हैं,
उनके जो नंबर की फ्रिक्वेंसी है आपके साल, आपके जीवन पे कितने साल अभी इम्पैक्ट करेगी और उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, ये होता है आपका महादशा कैलकुलेशन। तो अभी हम पहले महादशा कैलकुलेशन करेंगे, फिर अपना स्कोर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सब आप चाहो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से कर लो, चाहिए तो माता की डेट ऑफ बर्थ में दिखा रहा हूँ उस पर फोकस करके कर लो। ठीक, चलो महादशा का कैलकुलेशन की जब मैं बात करता हूँ किस तरह से की जाती है, जिस तारीख को आप पैदा हुए हो, ठीक है, जिस समय जिस तारीख को आप पैदा हुए हो वो तारीख आपका पहली दशा को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे कि माता पैदा हुई है 15/6 पे, तो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा 6। ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी जिस ईयर में वो पैदा हुए। तो ये आ गया 1979। अब ये जब माता पैदा हुई उस समय इनकी शुक्र की दशा चल रही थी, और कितने साल चली उनकी दशा? 6 साल। ठीक है, उस समय शुक्र की दशा चल रही थी, वो चली 6 साल। उसके बाद इनकी दशा चलेगी केतु की। तो इस 1979 में आ गया ये 86। उसके बाद 8 साल की इनकी शनि की दशा चली। भाई मीना माता, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? चलो मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता हूँ आपको, फिर आप बात करेंगे। 86 और 4, 1994। ठीक है, 94 आ गया। देखते जाना मीना माता, कैलकुलेशन सही चल रही है? हाँ गुरुजी। ठीक, उसके बाद 9 प्लस होंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद 9 प्लस होगा तो 9 है 2003। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी को पता है 9 ग्रह ही हमारे होते हैं, तो जब रिपीटेशन होगा तो फिर नंबर 1 से ही होगा। तो यहाँ पे फिर दशा चलेगी इनकी सूर्य की, जो चलेगी 2004 तक। फिर प्लस होगा 2, तो आएगा 2006। फिर आएगा +3, जो आएगा 2009। प्लस आएगा 4, तो ये आ गया 13। प्लस आ गया 5, तो ये आ गया 2018। 2018 में प्लस होगा 6, ये आ गया 2024। तो माता की जो अगर मैं कहूँ दशा चल रही थी 15/11/2024 तक चल रही थी शुक्र की। अब इनकी दशा चलेगी केतु की। केतु की। अब केतु की महादशा इनकी अभी करंट चल रही है 2025 में। ठीक है, जो आने वाले 2031 तक चलेगी। अब हम ये देखेंगे कि ये जो इनकी महादशा निकली है, जो कि केतु की निकली है, वो इनके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कितना परसेंट इनके जीवन में वो ब्लेस करेगी। ठीक है, अब जब इसको अगर मैं, वैसे तो अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक किया जाता है, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो माता अगले अब इससे पहले जो 6 साल माता के गए होंगे, वो अपने परिवार के लिए सोचते हुए, अपने परिवार के लिए और अपने मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड ही इनके जीवन में व्यथाएं हुई होगी। लेकिन अब जैसे ही केतु की दशा आई है, तो माता देखो सबसे पहले तो ऑकल्ट साइंस की क्लास में बैठी हैं। मतलब अभी आने वाले 7 साल माता अच्छे से ऑकल्ट में और डीप जाएंगी और अच्छे से लोगों की हेल्प करेंगी। और 100% माता को ऑकल्ट का नॉलेज पहले से भी होना चाहिए, जो कि इनके नंबर की फ्रिक्वेंसियां बताती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जैसे ही केतु की दशा लगती है व्यक्ति और ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, और ज्यादा डीप रिसर्च में जाता है। उससे जो ज्ञान आता भी है उससे भी वो रिकनेक्ट करता है, उसे और डीप करता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग की दशा है। केतु की दशा होना स्टेबिलिटी की दशा को दिखाता है।
लेकिन यहाँ तक किसी को अगर कैलकुलेशन पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पैरामीटर है। माता आपको समझ आ गया कि कैसे महादशा निकालते हैं? हाँ चल, कोई है जिसको यहाँ तक नहीं समझ, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो अपना हाथ ऊपर कर सकता है। एक सेकंड, पहले सबका हाथ नीचे कर लो। अब हैंड रेस करो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं समझ में आया। जी बात बोलो माता। ये जो महादशा है, जैसे अभी मेरी 2018 से 2026 तक शनि की महादशा यहाँ दिख रही है, तो ये पूरे ही साल मतलब 8 साल शनि की ही महादशा रहेगी या 100%, 8 साल आप 8 साल शनि की कृपा में रहेंगे। अब ये समय होता है जैसा कर्म वैसा फल। तो अगर आप किसी के साथ अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छे कर्म का अच्छा फल आपको अवश्य अब मिलेगा। अगर इसमें उनका डेस्टिनी भी 8 हो, जैसे आपने हम्म, कहा डेस्टिनी नंबर भी 8 हो और शनि की महादशा चल रही है और डबल 8 हाँ आया हो तो? हाँ, तो मैंने कल वाली क्लास करवाई थी, शायद से हाँ, आप वो कल मैंने थे कि नहीं देखी नहीं तो था, तो देखी कल थी। मैंने एक्सेस नंबर की रेमेडी करवाई थी। हाँ, ठीक तो है, वो तो अगर करनी ही है। अगर हमारे ग्रिड में मतलब वो सेम नंबर है और उसी की महादशा चलती हो तो वो असर करता है? 100% असर करता है। अभी तो ये तो महादशा है, फिर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी वर्क करती है। वो भी भरते हैं हम ग्रिड से, उससे भी प्रिडिक्शन के योग बदलते हैं और योग से प्रिडिक्शन की जाती है। मतलब 8 साल में कभी तो ऐसी दशा आएगी जिससे हम थोड़ा परिवर्तन आ सकते हैं, जैसे कि शनि की अगर महादशा में जैसे किसी को शादी जरूर आएगी। करनी हो और नहीं हो तो? महादशा क्या होती है? लंबे समय तक चलने वाली। हाँ, ठीक है, उसके बाद आती है अंतरदशा, वो साल टू साल, बर्थडे टू बर्थडे चेंज होती है। ठीक है, महादशा फिर प्रत्यंतर दशा, बर्थडे टू बर्थडे चेंज होती है। लेकिन अगर शनि की दशा चल रही है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, शनि है जो देते हैं बनी। मैं जी, तो शनि से बहुत ही ऐसे कहूँ कि प्रिय है मेरे तो। मैं मेरे हमेशा भी जब भी है। बात करता हूँ तो एक ही चीज मेरे भी कहता हूँ। है। हाँ, कि भाई छोटी सी चीज है, शनि देते हैं बनी, अगर आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, नहीं करते, तो भगवान भी आपके जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं करते। ये चीज समझनी है आपको, बस इतनी सी चीज है, और कोई बड़ा कैलकुलेशन है ही नहीं। थैंक ठीक, यू। तो घबराना किसी नंबर से नहीं है। अगर कोई एक्सेस है तो उसका इलाज करेंगे। यही तो कारण है कि सीखना है कि आपके पास कोई नंबर अगर डबल हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपको अच्छा आ रहा है कि बुरा। आज हम स्कोर भी सीखेंगे, अभी हम माता का स्कोर निकालेंगे कि क्या ठीक। शनि इनको अच्छा प्रभाव दे रहा है कि बुरा प्रभाव दे रहा है, ये भी चेक कर पाओगे। वही चीज आज हम कोर्स में, मतलब इसके अंदर आज ब्लेसिंग क्लास में ले रहे हैं। और वो पूरा स्कोर वो पूरे 8 साल का होगा? 100%। ये नहीं नहीं, वो जो स्कोर होगा वो तो आपको, हाँ, अभी जो इनकी दशा चल रही है जो 8, जैसे कि आपकी 8 की चल रही है, इनकी 8 की थोड़ी चल रही है, इनकी तो 7 की है। तो तो इनकी जो इनको 7 की 7 साल दशा प्रभाव है, देगा, आपको 8 देगा। नहीं नहीं, अभी जैसे इनका जो स्कोर आता है तो वो पूरे हम्म 7 साल का स्कोर होगा या इस हंड्रेड साल का परसेंट होगा? 7 साल का स्कोर होगा पूरे मतलब। 7 साल का स्कोर है, हाँ, ओके। आप महादशा से ही तो उसका कैलकुलेशन करोगे। ओके, ठीक है, तो वो चेक करेंगे। थैंक यू। ठीक है, वीना माता तो अत्यंत खुश है, बात में जैसे करो माता खुश हो। चल, बहुत अच्छी बात है माता। चलो कल्पना माता बोलो। राधे राधे सर। राधे राधे माता, जय श्री अ, महाकाल। सर मेरे 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 को मेरा मतलब जिज्ञासा ये है कि आपने कहा कि महादशा की भी ग्रिड में नंबर आएगा, तो मान 100। लीजिए हाँ, तो वो डबल 8 हो गया या डबल 4 हो गया तो वो मतलब खराब है। लेकिन अगर नहीं, जैसे आप, ऐसे नहीं, सुनो सुनो सुनो, हाँ कुछ जी, 2 नंबर की ऐसी दशा होती है जो डबल हो तो ब्लेसिंग करती है, बाकी सारे नंबर अगर डबल होंगे तो प्रॉब्लम देंगे। अच्छा अच्छा, वही मेरा प्रश्न था कि मान लीजिए अगर डिग्री अच्छी है शनि की, और कल जैसे आप अभी फिलहाल, एक मेरे को हाँ चीज बताओ, मैंने तो कहा ना, वो भी चेक करोगे आप इनकी डिग्री अच्छी है कि नहीं। वही तो कैलकुलेशन हम निम्नोलॉजी से कर रहे हैं। जैसे कि हाँ, आप एस्ट्रोलॉजी से चेक करते हो, वैसे ही हम निम्नोलॉजी से चेक करेंगे कि इनके लिए क्या वो नंबर ब्लेसिंग है, क्या इनको डिग्री वो जो है ब्लेसिंग कर रही है। यही चीज सीखनी है, यही चीज समझनी है। अच्छा अच्छा, जी, ठीक धन्यवाद। है, जी माता। यही तो समझना है कि अगर कोई ग्रह है तो डरना नहीं है। जैसे कि अगर उनकी माता के 8, सियाराम माता के हमारे 8 नंबर की दशा चल रही है तो वो डर रही है ना कि 8 8 साल अभी उनकी दशा ही चलेगी, तो भाई उसमें डरना क्या है? उसको हील ही तो करना है, उसकी रेमेडी करोगे, उसको सही करोगे, उस चीज जो परेशानी दे रही है उसको ठीक करेंगे। और नहीं दे रही है उसका प्रभाव लेना है, हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा समय है, तो हम एफर्ट्स लगाएंगे और उस अच्छे समय का पूरा फायदा उठाएंगे। यही चीज सीखनी है, यही चीज समझनी है।
ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूँ महाकाल ने जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो ब्लेसिंग है। ऐसी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है जो कोई कहते कि अनलकी डेट ऑफ बर्थ है। बहुत सारी ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती है, पूरा का पूरा बर्थ चार्ट भर रहा होता है उसमें, मतलब सब नंबर होते हैं उसके बाद। तो क्या उसके जीवन में हमेशा जय श्री महाकाल रहेगा? मतलब उसके जीवन में परेशानियां ही रहेंगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। महाकाल ने डेट ऑफ बर्थ दी है, कुछ सोच के दी होगी ना, समझना ये है। चलो थोड़ा सा चर्चा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी शीला माता, क्या कैलकुलेशन नहीं समझ आई? सिर्फ कैलकुलेशन के लिए सवाल करें भाई, मेरी मेरी ना करें, नहीं तो समय बहुत है, कम है और सिखाना बहुत ज्यादा है। फिर दूसरों को बोल हाँ रहा सर। हूँ, तो बोल रहा माता पूछ ले। सर मैं ये पूछ रही थी, अगर किसी के पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या अपना तो उसकी जो नेम से प्रिडिक्शन होती है माता, उसके नेम से और उसके मोबाइल नंबर से उसकी प्रिडिक्शन होती है, वो भी सिखा नहीं, दी जाएगी। लेकिन सर जो जो फॉर्म्स में हम लोग फिल करते हैं, उसका भी तो इम्पैक्ट होता होगा लाइफ पर। तो मैं 100% होता है। प्रोफेशनल लाइफ हमेशा आपके डॉक्यूमेंट्स वाली डेट ऑफ बर्थ से चेक की जाती है, और पर्सनल लाइफ आपकी अगर जन्म कुंडली में डेट ऑफ बर्थ है आपको पता है तो उससे चेक की जाती है। जितनी भी मम्मी पापा ने जबरदस्ती बच्चे को जल्दी स्कूल भेजने के चक्कर में एक एक दो दो साल की एज बढ़ा दी उसकी, ये बेचारा 87 में पैदा हुआ 86 कर दिया, 85 में पैदा हुआ 83 कर दिया, तो जिस जिस मम्मी पापा ने कलाकारी की है उसके बच्चे को देखो दोनों ही प्रॉब्लम आ रही हो। तो सर कैरियर के लिए हम सर्टिफिकेट वाली डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं अपने लिए? 100% कैरियर, कैरियर जो देखा जाता है उस डेट ऑफ बर्थ से। यहाँ पे आपकी बैनर डबल होती है, आपको दो बर्थ चार्ट बनाने पड़ते हैं, बस इतनी सी चीज होती है। उसको नहीं है, वो तो एक कंसल्टेशन करवाएगा तो उसको वो ना जाने, अब मेहनत तो तेरी बढ़ेगी, उसको कुछ नहीं है। सर पहले पता तो चले ना कितनी मेहनत करनी है, और तो फिर वो शनि मेहनत देंगे कर, मनी। तो भाई अभी जैसे कि सियाराम माता ही चल रहा है, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? तो शनि देव जितनी मेहनत कराते हैं उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सर आसानी से तो नहीं मिलता। सारा जीवन मेहनत में ही निकल जाता है, ऐसा तो पर कुछ नहीं ऐसे नहीं है ना है माता, मेहनत के यही तो पीछे। चीज है, जब हमें पता पता ही नहीं होता कि मेरा अच्छा समय चल रहा है और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, तो हाथ समय निकल जाने के बाद पता चलता है, उस समय कर लेते तो अच्छा होता है। तो यही तो चीज समझनी है कि आपको कौन से इवेंट पे, जब आपको कोई नंबर ब्लेस कर रहा है उस इवेंट नंबर पे उस समय आप ब्लेसिंग करोगे तो चीजें बैलेंस होगी, यही समझनी है, यही न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है। जीवन ही मेहनत का नाम है सर। हाँ तो ये वो मेहनत फल भी तो देती है भाई। बड़े बूढ़े बिल्कुल बोल सर। के गए, याद नहीं है कि सबर का फल मीठा। क्या होता है? तो मीठा ही खाना है ना, खट्टा क्यों खाना है? थोड़ा सा रुक जा, अभी और सीखेगी और इसको बैलेंस करना चीजों को। चल भाई ये हाथ पूछो, बोलो प्रतीक भाई क्या पूछना था? तो मैम ने अनीता पूछ बोलो। लिया वो तो मैम ने वो क्वेश्चन पूछ लिया कि डेट ऑफ अच्छा, बर्थ यदि डॉक्यूमेंट में दूसरी है और रियल दूसरी है तो उसका इम्पैक्ट अलग अलग होगा। और सर उसके दूसरा लिए क्वेश्चन इम्पैक्ट मेरा ये ये होगा था। कि तेरी मेहनत बढ़ेगी, तेरे को दो दो बार चार्ट बनाने पड़ेंगे, दो दो बार सेवा देनी पड़ेगी। राइट। सर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे इसमें जो आप महादशा बता रहे हैं सर, जो एक्स्ट्रोलॉजी में देखते हैं, जैसे सर 18 साल की होती है, 16 साल की राहु की होती है, या फिर हम्म 18 साल की शनि की होती है, तो ये तो सर एक एक दो दो साल की दिखा रहे हैं। जैसे हम जो नंबर के हिसाब से देख रहे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे सूर्य एक को न्यूमरोलॉजी से करता जो है, चलो। प्रेडिक्शन की जाती है, न्यूमरोलॉजी में एक चीज नहीं भरते हो आप, महादशा भरते हो, अंतरदशा भरते हो, प्रत्यंतर दशा भरते हो, तो 3 नंबर की ब्लेसिंग को भरते हो। और प्रत्यंतर दशा जो ओके। होती है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, अंतरदशा राइट। जो होती है थोड़ी उसके अंदर बर्थडे टू बर्थडे होती है, और महादशा जो होती है आपको महा इम्पैक्ट देती है, मतलब आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स को क्रिएट करती ओके सर, जैसे सर अभी ये पूछना था, जैसे कि अभी राहु का समझो पीरियड आया है राहु का, तो राहु एक्टिवेट होता है क्या? है। 100% माता। अब जिसको इस तरह से समझते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर में बात ही नहीं करता था, एकदम सीधा साधा सा सरल अपने जीवन जीने वाला हंसमुख व्यक्ति है, अच्छे से जीने वाला, या ऐसे को मिलनसार व्यक्ति, अचानक से उसकी फ्रिक्वेंसी राहु की एक्टिवेट हो गई, अब वो महापुरुष हो गया पुष्पा की तरह, मतलब सीधी बात नो बकवास करने लगा। ठीक है, पहले सुनता था अब जवाब देने लगा, तो उसका राहु एक्टिवेट है। ठीक है, अच्छा। उसके छुपे दुश्मन बनने लग जाए अचानक से, तो राहु एक्टिवेट है। अब उसे बैलेंस कैसे करना है वो क्लास में सीखते हैं उसकी रेमेडीज करके। ठीक। अच्छा सर, ओके। गुरुजी जी सिर्फ ये समझ में नहीं आया। बोलो मधुमाता, बोलो, चलो बोलो। ये जो हमने बर्थ चार्ट में से ये 1+5 6 लिया, 6 जोड़ा, फिर ये 7 आ गया, इसके बाद जो हर हमने साल जब 8 दशा 9। बढ़ेगी, सुनो इसको मैं समझाता हूँ, किसी की भी दशा बढ़ेगी हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा ना, वो उसके ग्रह आगे की तरफ उसे जीवन में ले जाएंगे। तो हर किसी की दशा बढ़ती है, तो जैसे कि अगर 6 नंबर वाला है
तो 6 से ही कैलकुलेट, अगर वो यहाँ पे 2 नंबर वाला होता तो पहला पहला उसकी ईयर ऑफ सन में उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुड़ती, फिर 3 जुड़ती, फिर 4 जुड़ती, फिर 5 जुड़ती, इसी तरह से कैलकुलेशन हो। तो अच्छा, तो इसमें 7, 8, 9, 10 ऐसे जोड़ेंगे। 9 9 9 माता, 9 के आगे तो नहीं, ग्रह है ही नहीं ना, 9 ही ग्रह है तेरे पास, फिर तू 1 से 9 स्टार्ट के कर। बाद फिर 1, 2, 3। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद माता। जी विनीता माता। हाँ सर, मुझे पूछना था, मेरी जो मेरा बर्थ डेट और डेस्टिनी दोनों 8 आता है और 1968 का मेरा जन्म है, तो मेरे कुंडली में 3 बार 8 लिखना पड़ेगा? नहीं माता, आप इसको कैलकुलेट करोगे, अभी दशा कौन सी आ रही है वहां पे आएंगे, बाकी तो डेट ऑफ बर्थ जब मैंने कल वाली वीडियो में सिखाया, आपको कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा, आज सिंगल आज हम सिंगल नेक्स्ट डिजिट आता है पार्ट ही तो एक ही करेंगे बार लिखना है? माता। 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, वो आप डेट ऑफ बर्थ लिख के उसके बाद सेंचुरी काउंट नहीं होगी और उसको फिल करोगे तो कितनी बार आ रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ ना, तो कल बराबर, वाली 8 वीडियो देख मेरी जन्म लीजिए। तारीख है, 8 जन्म हाँ तारीख है, डेस्टिनी भी 8 है, और हाँ, ईयर वो जो है तीनों वो में लिखो 68 है, ईयर तो तीनों 68 है, लिखोगे, 3 बार 3 आएगा आए। फिर। अच्छा, मैं वही तो कह रहा हूँ, कल वाली क्लास में मैंने ये चीज सिखाई थी माता। आपने रेमेडीज बताई, मैंने वो देखा, पर मेरे को नहीं नहीं माता, मैंने सिंगल, कैलकुलेशन भी सिखाई थी, ग्रेड बढ़ना भी सिखाई थी। हाँ हाँ हाँ, देखा मैंने। सिर्फ वो सिंगल वाला, कभी कोई बोलते हैं एक ही बार लिखना है, सिंगल डेस्टिनी और भाग्यांक किसी भी अगर व्यक्ति 2 का बार। डेट ऑफ बर्थ, इस कल मैंने वो भी सिखाया था, मैंने बताया था अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 ग्रहों के बीच में होगी तो 1 ही बार भरी जाएगी। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपकी 17 की 8 होती तो 17 भी बढ़ते, वो डेस्टिनी का 8 भी बढ़ते, हाँ, और बर्थ मेरी के 8 8 8 3 बार आ रहा फिर मेरे इसमें हाँ 8। तो तेरा शनि का राहु तो शनि को बैलेंस करेगी, बस वही चीज है, कल सिखाई थी उसकी रेमेडी। ठीक। ठीक है, तो हमेशा मेरे साथ एक अच्छी चीज, एक बुरी चीज ऐसे होती रहती है हमेशा। अब हर किसी के साथ, अगर इसको इस तरह से कहूँ कि एक व्यक्ति था, वो किसी मंदिर में गया, उस मंदिर में जब वो बैठा था तो वो उससे उसके पास में एक दोस्त बैठा था, उसने पूछा क्या देख रहा है, तो उसने एक ही चीज कही कि इस ये जो स्वरूप मैंने बनाया है प्रभु का, वो मैंने ही बनाया है, और ये जो फर्श पे मार्बल लगाया ना वो भी मेरा ही है, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ जिसने चोट खाई वो प्रभु बन गया और जिसने चोट ना खाई वो फर्श पे बिछा हुआ है। ठीक है, बराबर। तो परेशान नहीं हाँ, होना है, हर एक के जीवन में एक नंबर हमेशा प्रभाव करेगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं देना है, जो भी नंबर है उसको बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक। चल माता भी हाथ नीचे कर ले, थक जाएगा। शिखा माता तू भी हाथ, गुप्ता माता नीचे कर लो, क्योंकि सिखाने तो दो भाई, अभी तो पहली चीज ही सिखाई है, अभी तो कैलकुलेशन पूरा सीखना है। ऐसे तो रात को 11 बजेंगे, सोच लो खाना किसको खिलाओगे, घर वाले खाना ना खाएंगे। ऐसा ना करो, सबका समय कीमती है, सिर्फ आप अपने अपने पे जाओगे तो किसी दूसरे की हेल्प कैसे करो। चलो, बात कर रहे थे हम बीना माता की। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट दिखाया, जैसे कि माता को पता चल गया उनकी दशा कौन सी चल रही, महादशा कौन सी चल रही है, केतु की। ठीक है बीना माता, हाँ, चलिए आगे कैलकुलेशन करें। चल, अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में जो पार्ट ऐड करते हैं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, सब आप सब जने को, सभी जने जो यहाँ पे बैठे हो, अपना अपना होमवर्क लिख लो, कल करके आना और चेक करना कि आपके परसेंटेज कितनी निकलती है, आपकी दशा कितना इम्पैक्ट आपके जीवन में कर रही है, वो कल का आपका होमवर्क होगा। आज के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको और कंटिन्यू करेंगे, इसको सीखेंगे। उसके बाद जब हम चेक करते हैं, जैसे कि हमने बर्थ लिख लिया, डेस्टिनी लिख ली, उसके बाद जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं नेम की फ्रिक्वेंसी को। ठीक है, आपके नेम के फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, जैसे कि आप माता का नाम देखोगे, माता ने लिख रखा है VEENASH। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर क्या है इनका, वी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन होगा इनके फर्स्ट लेटर से, इनके डेट ऑफ बर्थ का, उससे कैलकुलेशन होगा, तो वी का पावर होता है 6। ठीक। ठीक है, यहाँ पे 6 लिख दिया हमने, इनका फर्स्ट लेटर, तो आप अपना अपना लिखोगे, आप सब जने 6 मत लिखना, नहीं तो वीना माता नाराज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वीना माता का जो नाम उन्होंने लिखा है N double A। VEENA, माता NAA लिखा है, सॉरी,
ठीक है, ये आता है 23 के 5 पे। अब ये कैसे आता है, इसके लिए हम शेल्डन न्यूमरोलॉजी का एक चार्ट होगा जो आपको ग्रुप्स में शेयर किया जाएगा, जिससे आप कैलकुलेट करते हो। नेम न्यूमरोलॉजी का पार्ट होता है। तो शेल्डन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 23 के 5 पे इनका फर्स्ट नेम जाता है, तो उसके बाद लिखोगे इनके फर्स्ट नेम का टोटल, ये आता है 5 पे। ठीक है, उसके बाद फुल नेम का टोटल किया जाएगा, जो कि है SHAHH, नहीं। शाह। जो आता है टोटल नेम आएगा इनका 41 के 5 पे 1 से। इनके टोटल नेम की फ्रिक्वेंसी इन्होंने ले रखी है 41 के 5 पे। तो इनका आएगा फुल नेम नंबर, वो भी आता है 5। ठीक है माता, तू नोट करती जाना तेरे नोटबुक में, क्योंकि यहाँ से तो मैं हटा दूंगा, लेकिन तू नोट करती जाना वीना माता। ठीक है वीना ओके। माता, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? हाँ। यहाँ पे आप अपने अपने नेम की फ्रिक्वेंसी को चेक करोगे कि आपके नेम का टोटल कितने पे जाता है। ठीक है, तो आपको अपने नेम की टोटल को चेक करना है। आपके फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट नेम की कैलकुलेशन और लास्ट नेम की, मतलब फुल नेम नंबर की कैलकुलेशन आप देखते हो। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं कहूँ, या ऐसे कहूँ कि आप सभी को अपना मून शाइन और सन शाइन, उसके स्वामी का पता करना होता है। अब उसके लिए थोड़ी सी प्रक्रिया होती है। उसके लिए आपको चाहिए होती है आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम और आपका जन्म स्थान। एक सवाल अभी किसी ने पूछा था, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कैसे पता करेगा? तो मैंने बताया उसके नेम कैलकुलेशन से और उसके मोबाइल नंबर के कैलकुलेशन से उसकी प्रिडिक्शन होगी। किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो, लेकिन अगर यहाँ पे किसी के पास डेट ऑफ बर्थ है तो उसकी कैलकुलेशन किससे होगी? तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होता है। आपको एक ऐप खोलनी होती है जो कि इसका नाम होता है एस्ट्रोसेज। ठीक है, वीना माता एस्ट्रोसेज है? शायद नहीं है। चल मैं निकाल देता हूँ, एक सेकंड मुझे दे दीजिए। उसके लिए आपको ऑनलाइन जाके एक ऐप डाउनलोड करनी होती है जो कि होती है एस्ट्रोसेज। उसमें कुंडली के पार्ट को क्लिक करना होता है, कुंडली को क्लिक करना होगा। चलो माता, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। 15 नवंबर 1973। 15 नवंबर 1973। कैसे कैलकुलेट होता है मैं क्लास में आपको और स्पष्ट सिखाऊंगा, यहाँ पे मैं इतना सा बता रहा हूँ जिससे कि आपको कनेक्शन बन जाए। तो 15 नवंबर 1973, जैसे कि माता ने बताया। माता टाइम? टाइम है सुबह के मतलब 8:46। 8:46 मॉर्निंग। हाँ। ठीक है माता, जन्म स्थान माता? राजस्थान, आहोर। क्या बताया माता राजस्थान में? आहोर। आहोर। हाँ। जैसे ही आप अपनी कुंडली खोलते हो
उसमें एक पेज दिखेगा आपको। मैं माता की जो कुंडली है स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ताकि आपको समझ आ जाए। पार्ट एकदम इजी है, लेकिन समझना ऐसे है क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मून शाइन और सनशाइन दोनों के लॉर्ड पता करने होता है। ये देखो, माता की जो लग्न कुंडली बनती है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, माता देखो यही है आपकी बर्थ चार्ट। आपको पता है आपके लग्न चार्ट के बारे में? नहीं। ठीक, मैंने वही पूछा था, जिसको अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पता हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये आपका लग्न चार्ट बनता है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपने जो जो मुझे डिटेल्स दी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। सेकंड, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप एस्ट्रोसेज खोलते हो उसके अंदर कुंडली बनाते हो, तो आपके बर्थ चार्ट को वो एनालिसिस करके मतलब एक कुंडली बना के दे देता है। उसके बाद हम उसके अंदर, जैसे कि आप लग्न चार्ट देख रहे थे उसको थोड़ा सा ही शिफ्ट करते हो तो प्लैनेट्स दिखाता है। ठीक है, कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय कौन सा नक्षत्र था, उस समय कौन सा प्लेनेट आपके रूल कर रहा था, उस समय आपके कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए उसको रिकमेंड करता है। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम उसको चेक करते हैं, एक सेकेंड, एक और चीज इसमें है। उस समय जो आपकी पहले प्लेनेटरी पोजीशन थी उसको देखते हैं। कि आपका कौन सा नक्षत्र उस समय कहाँ था। जैसे ही आपका बर्थ चार्ट आप ओपन करोगे उसके अंदर, जैसे कि मैंने कहा, इस तरह का एक पेज आएगा जिसपे आपके नक्षत्र लिखे होते हैं। तो उस समय आपको दो चीजें देखनी होती है। एक तो उस समय सूर्य आपके जिस नक्षत्र में था उस नक्षत्र का नाम क्या था। ठीक है, नक्षत्र का नाम जो इनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग इनका सूर्य का नक्षत्र बनता है। ठीक है, एक उसका नाम चाहिए होता है आपको, सूर्य का नक्षत्र और चंद्र का नक्षत्र। ठीक है, तो इनके सूर्य के जो, अगर मैं नक्षत्र की बात करूं, तो इनके सूर्य का जो नक्षत्र उस समय उपस्थित था वो था इनका विशाखा नक्षत्र। ठीक है, तो विशाखा नक्षत्र जैसे ही निकलता है तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे टाइप करना है कि विशाखा नक्षत्र के स्वामी। तो विशाखा नक्षत्र के इनके जो स्वामी बनते हैं
विशाखा नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं आपके बृहस्पति। गुरु। ठीक है, विशाखा नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं इनके बनते हैं वो बृहस्पति। तो यहाँ पे सन के आगे लिखोगे आप, बृहस्पति का नंबर क्या होता है? 3। ठीक है, उसके बाद इनके चंद्र नक्षत्र को देखा जाता है, तो इनके कुंडली के अकॉर्डिंग इनका जो चंद्र नक्षत्र उस समय उपस्थित था, इनका चंद्र नक्षत्र उपस्थित था चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल। तो मून साइन की अगर मैं बात करूं तो उसके स्वामी हुए मंगल, तो ये आ गया इनके पास एक 9 नंबर। ठीक है, अब यहाँ तक के कैलकुलेशन के बाद असली कहानी स्टार्ट होगी। यहाँ तक का कैलकुलेशन पहले माता आप लिख लो। ठीक है, ये नक्षत्र कैसे चेक करना है, जैसे कि मैंने बताया, एस्ट्रोसेज आप कुंडली खोलते हो, उसमें आपके प्लेनेटरी मतलब लग्न चार्ट जैसे ही आप देखते हो, उसके नीचे आओगे आपके नक्षत्र आपको बताता है कि उस जिस समय इनका जन्म हुआ था इनके कौन से नक्षत्र उस समय एक्टिवेट थे, कौन से नक्षत्र में इनका सूर्य कौन से नक्षत्र में था और चंद्र उस नक्षत्र के, जैसे कि इनका एक विशाखा और एक चित्रा बनता है, तो 3 और 9 का इनका फ्रिक्वेंसी वहां से निकलता है। कैसे होता है मैं क्लास में आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जैसे कि मैंने कोई समय कम है, दिखाना सिखाना बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने आपको ऑनलाइन करना सिखाया। आप इस तरह से अपना अपना, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हो, तो अपना अपना खुद चेक करोगे। ठीक है, यहाँ तक की कैलकुलेशन होने के बाद पूरी कहानी स्टार्ट होगी वहीं से, उसी पेज से जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट नोट डाउन करवाया था PDF। अच्छा, जो मैंने PDF लकी और लकी करवाई नंबर। थी। हाँ जी। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने आपको चार्ट लिखवाया ये कैलकुलेशन पार्ट होगा कि आप चेक करोगे कि आपको कितना नक्षत्र आपको कौन सा बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा माता, अब तूने तेरे सारे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, उसके सारे नंबर लिख लिए थे। हाँ ठीक, महादशा आपकी 7 की ही चल रही थी। हाँ। ठीक है, बर्थ नंबर क्या था हमारा? बर्थ नंबर 6। ये 6। ठीक है, महादशा क्या चल रही थी? सॉरी, 7। बर्थ बर्थ नंबर नंबर आपका 7 था। डेस्टिनी क्या था माता? 1। डेस्टिनी था 1। महादशा 7 की चल रही थी। अब फर्स्ट नेम का टोटल कहाँ पे आ रहा था? फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम का 5 आ रहा था। ठीक है, क्यों? वीना था ना माता? हाँ, फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट सॉरी। अल्फाबेट, हाँ फर्स्ट अल्फाबेट 6 पे आ रहा था, वी। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट 6, फर्स्ट हाँ नेम 5, हाँ। सेकंड नेम मतलब फुल नेम 5, 6। पूरा नाम भी तो 41 के 5 ही पे आ रहा था। हाँ, वो शाह भी 5 और ये भी 5, दोनों मिला हाँ, के, या एक ही मतलब 5 ही लेना है? नहीं माता, आप कंफ्यूज हो गए। आपका नाम क्या लिखते हो माता? वी VEENASHAH। VEENAA। NAA लिखते हो, ठीक है, तो फिर 6 हाँ पे हाँ फुल नेम नंबर का टोटल आएगा फिर 6 पे। हाँ। ठीक है, हाँ, दशा यहाँ पे जैसे कि उनकी भी इसी तरह से चंद्र की दशा 9 की और यहाँ पे सूर्य की दशा इनकी 3 की है, तो इसी तरह से होगा। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। ठीक है, अब कैलकुलेशन पार्ट किस तरह से होगा, जैसे कि महादशा सभी जगह कैलकुलेट होगी, अपोजिट अच्छा आएंगे इनके नंबर। जैसे इनका अच्छा। भी बर्थ नंबर, आपका बर्थ नंबर तो 16 तारीख 6, 15 तारीख है। 15 तारीख, सॉरी, 6 था। ठीक है, हाँ डेस्टिनी 1 थी 28 का। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा 6, 1 साथ ही है, यहाँ पे आएगा 6, 6 फिर आएगा 5,
फिर आएगा 6, फिर आएगा 9 और 3। ठीक है। अब यहाँ पे आपको चार्ट एनालिसिस करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी लगेगी वो चाहिए होगी फ्रेंडली और एनिमी नंबर वाली। तो लकीली आपकी महादशा 7 ही है और मेरे पास कैलकुलेशन भी 7 वाली ही की हुई है। तो महादशा को जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा उसके अकॉर्डिंग उसके फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल नंबर कौन से होते हैं। तो 7 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 6 नंबर उसका फ्रेंड है। हाँ ठीक है, 6 नंबर उसका फ्रेंड है। उससे पहले एक परसेंटेज की चीज मैं दिखाऊं। हम्म, हाँ, जैसे कि मैंने एक छोटी सी चीज लिखो, एक छोटा सा टॉपिक लिखो तो फिर आपको ये चीज समझ आएगी कैलकुलेशन। सबसे पहले लिखो फ्रेंड नंबर प्लस फ्रेंड नंबर। फ्रेंड नंबर प्लस फ्रेंड नंबर होगा तो उसे 1% की पावर दी जाती है। मतलब आपकी महादशा का अगर फ्रेंडली नंबर है तो 1% पावर होगी। फ्रेंड प्लस एनिमी मतलब आपकी महादशा का अगर कोई सामने अपोजिट नंबर मतलब दुश्मन नंबर होगा तो उसका परसेंटेज होगा 0.25। मतलब 1 रुपए में से 25 पैसे की ब्लेसिंग करेगा। अगर फ्रेंड नंबर और न्यूट्रल नंबर होगा तो 0.5% मतलब 50 पैसे की वो हेल्प करेगा या 0.5% की हेल्प करेगा। मतलब अगर फ्रेंड से फ्रेंड मिला तो 1 नंबर मिलेगा, फ्रेंड से एनिमी मिला तो 0.25% मिलेगा, और एनिमी फ्रेंड से न्यूट्रल मिला तो 0.5% मिलेगा। ठीक है भाई, हाँ हाँ तो कर रही है मीना माता, लेकिन मुझे ना पता चल रहा कि सबको समझ आया कि नहीं। जैसे कि इनकी महादशा 7 है, इसके आगे जो इनका नंबर आएगा, जैसे कि आप अगर 6 नंबर को देखो, ठीक है, तो 7 का 6 दोस्त हाँ है तो यहाँ पे 1% मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे ये फ्रेंड टू फ्रेंड प्लस होगा तो 1 आएगा। अब फ्रेंड टू एनिमी हो, ठीक है, फ्रेंड टू एनिमी हो, अब यहाँ पे इनके कैसे है, महादशा 7 की है, लेकिन अगर यहाँ पे उनका कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर समझो इनकी महादशा 8 की होती और यहाँ पे 1 आ जाता, तो 8 और 1 अगर हो जाते तो एनिमी होते, तो यहाँ पे आता 0.25%। उसके बाद फ्रेंड टू न्यूट्रल होगा तो आएगा 0.5%। 0.5%। ठीक, तो चलते हैं चार्ट के ऊपर जो यहाँ पे स्क्रीन पे कैलकुलेट कर रहा था। जैसे कि मैंने लिखा, आप हमेशा फिर चेक कैसे करोगे, महादशा से चेक करोगे बर्थ नंबर को, फिर चेक करोगे डेस्टिनी नंबर को, फिर चेक करोगे महादशा महादशा। से फर्स्ट नेम नंबर को। हाँ ठीक है, फर्स्ट नेम नंबर जो होगा, यहाँ पे महादशा से महादशा मैंने कैलकुलेट कर दी है, ये एक लाइन नहीं है। ठीक है, बर्थ नंबर महादशा से बर्थ को चेक करोगे, महादशा से डेस्टिनी को, उसके बाद फर्स्ट नेम नंबर को, फिर सेकंड देखोगे फर्स्ट लेटर को, ये फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर को फिर करोगे फर्स्ट फर्स्ट नेम नेम नंबर नंबर। को, फिर कंप्लीट नेम को। ठीक है, उसके बाद चेक करोगे सनशाइन और मूनशाइन। ठीक है, एम, ये एस नंबर। ठीक है, तो आ जाते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 7 नंबर का 6 फ्रेंड है तो यहाँ पे पावर मिलेगा 1 का। ठीक है, फिर 7 का 1 क्या है, दोस्त है, अच्छा, तो यहाँ पे भी पावर मिलेगा 1 नंबर का। फिर 7 का 6 क्या है, फ्रेंड है, दोस्त। तो 1 का पावर मिलेगा। 7 का 5 भी एक ही नंबर का पावर देता है।
फिर 7 को 9 से अगर कैलकुलेट करोगे तो 9 उसका न्यूट्रल नंबर है, तो उसमें न्यूट्रल नंबर में क्या बताया था मैंने, फ्रेंड प्लस न्यूट्रल, ये आएगा 0.5%। और 7 का 3 जो है ये दोस्त है, मतलब फेवरेबल नंबर है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कैसे हुई, 1 2 3 4 5 6 7, तो स्कोर कैसे मिलेगा इसमें, 7 आउट ऑफ कितने मिले इनको, 1 2 3 4 5 6 6.5, 7 आउट ऑफ 6.5% आपको ब्लेसिंग यहाँ पे होती हुई दिखती है। ठीक है, 7 आउट ऑफ 6.5% आपको ब्लेसिंग होती हुई दिखती है, जो आपके जीवन में आपको, अगर मैं कहूँ तो आपका कितना फेवरेबल हुआ ये चार्ट को अगर मैं देखूं तो 81 to 95% आपको कनेक्ट फेवरेबल करती है आपकी दशा, मतलब केतु की दशा आपके लिए क्या होगी, एक्सीलेंट हो गई। एक्सीलेंट दशा होगी। इस समय आप जो भी ऑकल्ट साइंस में आप करना चाहो आप कर सकते हो, आपको ब्लेसिंग होती हुई दिखती है। ठीक है माता, तो भाई सब जनों को होमवर्क है, एक बार में इस वीडियो को समझना थोड़ा सा कठिन होगा, जो बिल्कुल नए हैं जिन ऑकल्ट से, तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कठिन हो, लेकिन ये कठिन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को समझना है और चीज़ों को बैलेंस करना है, तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि माता की आपने चेक किया एक्सीलेंट दशा चल रही है, मतलब 7 नंबर उनके लिए ब्लेसिंग होगा। ठीक है, अब ये 7 नंबर भी माता आप कहाँ भरोगे, अपनी ग्रिड में भरोगे। अच्छा। ठीक है, तो अगर आपके पास पहले से 7 है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, जो मैंने आपका बर्थ चार्ट बनाया था, अब जैसे कि आपकी अगर मैं ग्रेड की बात करूँ, एक 7 आपको यूनिवर्स से आपकी सेंचुरी से मिलता है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो नहीं भरी जाएगी, लेकिन आपको पता चल गया कि आपकी महादशा आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है, अब एक बार चार्ट बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि वो 8 8 वाली माता थी ना, कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 है, मेरी दशा भी 8 की चल रही है, तो कितनी बार मैं 8 भरूं, तो सबसे पहले जैसे कि चार्ट होता है 3 1 9 6 7 5 2 8 4, ये हमारी स्पाइरल ग्रिड होती है, जो सभी के लिए सेम होती है। तो जब इसमें कुछ भरा जाता है तो किस तरह से इसमें चीजें भरी जाती है, मैंने बताया था, इसमें सबसे पहले भरी जाती है डेट ऑफ बर्थ, तो जहाँ पे जो नंबर है वहीं भरा जाएगा, जैसे कि 1 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 1 1 इनके पास नवंबर से आता है, तो एक और वन आ गया। यहाँ पे सेंचुरी नहीं भरी जाती, तो सेंचुरी नहीं भरी जाएगी। उसके बाद 7 भरा जाएगा, उसके बाद 3 भरा जाएगा, जो 73 से आता है। फिर डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी, क्योंकि 15 की 6 वाली है, तो 6 नंबर भी भरोगे, ये आ गया 6 नंबर। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर इनकी डेस्टिनी से आता है, तो ये 1 और भर दिया आपने। अब वहाँ जब जय श्री महाकाल कहाँ से होता है, जब महादशा हमारी 7 की चल रही है, लेकिन अब हमें पता है कि ये हमें फेवर करेगी, क्योंकि परसेंटेज स्कोर हमारे लिए फेवरेबल है, तो मतलब ऑकल्ट तो हमारे लिए, मतलब महादशा केतु की अच्छी होगी। तो अपना अपना चेक करना है कि क्या हमारी महादशा हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा कैलकुलेशन पार्ट। ये मैंने जैसे कहा कोर्स का पार्ट होता है। ठीक है, कि आपको कोर्स में ही सिखाया जाता है कि आप अपनी कैसे दशा कैलकुलेट करते हो, बाकी एस्ट्रो सेज पे कैसे चेक करना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल तो कोशिश किया कि आपको स्क्रीन पे दिखा दूं, लेकिन जिसको समझ आ गया होगा वो अपनी दिशा जरूर चेक करना कि आपके नक्षत्र, आपके बारे में कौन सा नक्षत्र उस समय आपका बर्थडे डेट ऑफ बर्थ से था, और कैसे उसकी ब्लेसिंग करनी है। ठीक है माता, चलो एक और चीज, हम माता का बर्थ चार्ट बनाया ही है, तो थोड़ी सी चीजें माता को बता ही देते हैं, ताकि माता की
ब्लेसिंग हो जाए तो सबसे पहले तो माता आपका राजयोग एक्टिवेट होता है 6-7-5 से, मतलब ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसे कहते हैं अल्ट्रा लग्जरी योगा। अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज, आपके बर्थ चार्ट में एक नंबर सूर्य आपका खराब है, क्योंकि एक्सेस ऑफ 1 है। बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर अगर मैं कहूँ तो ऐसे तो कैल्डिन न्यूमरोलॉजी के अंदर तो 2 बार अच्छा, 2 से ज्यादा बार होता है तो प्रॉब्लम देता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर इसको देखोगे तो 2 बार भी बुरा आता है, यहाँ तो 4 बार है। ठीक है। तो अगर 3-1 की मैं फ्रिक्वेंसी, अगर मैं सिर्फ 3-1 की फ्रिक्वेंसी को पढूं, इस योगा को पढूं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसे कहूँ कि इंटेलिजेंट दिखाता है, ज्ञान आप अच्छे से अर्जित करते हो, आप अपने आप को, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर अवश्य होगी, आप लोगों के, आप स्ट्रेंथ हो, अपने घर की स्ट्रेंथ होगे, जब भी किसी को एडवाइस चाहिए होगी तो आप अवश्य बिना दिए रह नहीं पाते होगे। ठीक है। परिवार के लिए बहुत ज्यादा ऐसे कहूँ कि उस घर से शुरू, घर पे खत्म, तो परिवार 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 हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जब 3-6 का योगा बनता है तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट देता है। लेकिन कल किसी माता ने मुझे कहा था, सर अच्छे योगा भी तो बताओ, आप सिर्फ बुरे बुरे योगा बता रहे हो और उसके डरा रहे हो। तो मैं भाई डरा नहीं रहा था, उनके योगा बनने भी तो चाहिए। जैसे कि माता का 3-6-7-5 का योगा बनता है, तो ये ब्लेसिंग योगा होता है। ठीक है। तो कल जिसका बना उसको बता दिया। ठीक है माता, तो घबराना नहीं है, कुछ नंबर मिस होने के कारण भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो क्लास का पार्ट होता है, तो क्लास में सीखेंगे माता। ठीक है। पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, जैसे कि मैंने कैलकुलेशन पार्ट सिखाया, शीला माता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे तो मैं फिर से सिखाऊंगा। ठीक है। तो तू तो बिल्कुल परेशान नहीं, तो कहने का मतलब नर्वस नहीं होना है सर, समझना ये बहुत ही ऐसे कहें कि ये जो साइंस है अपने आप में बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड साइंस है। ठीक है। आप योग बना के ही किसी की प्रिडिक्शन कर देते हो। ठीक है। उसके बाद उसकी दशा महादशा उसको कितना ब्लेसिंग दे रही है वो चेक करते हो, और उससे ही आप उसकी प्रिडिक्शन करते हो। तो बहुत ही ऐसे कहूँ कि प्रफुल्लित साइंस आप कह सकते हो, या मैं कहूँ कि अपने आप में पूर्ण साइंस आप इसको कह सकते हो। ठीक है। आपको बहुत हेल्प करती है किसी की भी बर्थ चार्ट को एनालिसिस करने में। जैसे कि मैंने बताया, अब जैसे कि दशा आई, लेकिन वो भले ही डबल हो गया नंबर, लेकिन क्या इन्हें वो पावर देगा कि इनका नुकसान करेगा, तो ये भी आप पता करते हो इस दशा के स्कोर से। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों के साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज आप सभी को मैं शेयर करूं, जैसे कि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स ला रहे हैं, जैसे कि मैंने कल वाले वेबिनार में भी बताया था, ये कंप्लीट वैदिक न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स होगा। ये कोर्स जो है 17 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप क्या क्या सीखते हो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। आप इस जर्नी का एक पार्ट बन के किसी के भी जीवन में हेल्प कर सकते हो। सबसे पहले जो हम इसमें सीखते हैं, हम प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं कि क्योंकि पूरी न्यूमरोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, आपको पता करना कि आपका बर्थ नंबर मतलब आपकी पर्सनैलिटी क्या कहती है, आपकी डेस्टिनी मतलब आपको दोस्त लोग किस नज़र से देखते हैं, और आपका उद्देश्य क्या है जीवन का, तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद वित्त कफ और दोष, पित्त काफ और दोष की बात करूं, तो आपके बर्थ चार्ट में आपके पास कौन से ऐसे नंबर हैं जिससे कि आपको कौन सी बीमारियां हो सकती है, वो कैसे पता किया जाता है, उसे कैसे एनालिसिस करेंगे। ठीक है। आपको नंबर से आप कैसे अपने ऑर्गन्स को चेक कर सकते हो कि इस हमारे बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आपके बर्थ चार्ट के आपके नंबरों से भी पता चलता है आपको कौन सी बीमारी हो सकने की संभावना है, कौन सी है। रिपीटेड नंबर आपको कौन सी दिशा में कौन सी दशा महादशा में इम्पैक्ट करते हैं, कैसे आपके जीवन में उनका प्रभाव आता है। महादशा अंतरदशा कैलकुलेशन करना, पर्सनल ईयर प्रिडिक्शन करना, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन इसमें करना भी आपको कवर किया जाता है। उसके बाद एनालिसिस किए जाते हैं कैसे आपके डिजीज हैं उनको कैसे रेमेडी से आप बैलेंस करो। उसके बाद योगा सिखाए जाते हैं, 60+ लिखे हैं, 70 से ही प्लस होते हैं, यहाँ पे 60+ लिखे हैं, 70+ होते हैं। ठीक है। धन योगा, स्पिरिचुअल योगा, लिटिगेशन योगा, आप कैसे बता सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं आपको जीवन में लिटिगेशन का शिकार होना पड़ेगा, आपका अपमान होगा। चाइल्ड बर्थ का अगर किसी को इश्यू है तो कब तक होगी, अगर जैसे कि मैंने कहा आज एक छोटा सा उदाहरण लिया था कि जुपिटर की दशा में हम कहते हैं कि संतान सुख होने की ब्लेसिंग होती है, लेकिन वो क्या जुपिटर आपके लिए पॉजिटिव है, क्या आपको वाकई ही उसकी ब्लेसिंग हो रही है, या अभी जो समय आया है उसमें आपके साथ अच्छा होगा कि बुरा, तो ये कैलकुलेशन करना भी हम सीखते हैं।
उसके बाद आप प्रॉपर्टी योगा देखते हो, बिजनेस योगा देखते हो, जॉब योगा देखते हो, मैरिज योगा देखते हो। मैरिज करने के लिए कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए, मैच मेकिंग की अगर मैं बात करूं तो कैसे चेक करते हैं, वो भी इसके अंदर चेक करते हैं। क्योंकि अगर किसी को जन्म कुंडली देखना नहीं आती तो कैसे बताएगा कि आपके लिए पार्टनर कैपेबल है या नहीं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, कैलकुलेशन करना सीखते हैं। जैसे कि आज मैंने आपको कुंडली से कुछ चीजें सिखाई कि आपकी कुंडली से आप अपने मून और सनशाइन के नक्षत्र देखते हो और उसके अकॉर्डिंग चेक करते हो कि उसके स्वामी कौन से हैं और उनका नंबर आप वहां पे लिखते हो। तो कुछ उससे कैलकुलेशन रिलेटेड पार्ट होगा जो हम सीखेंगे। ठीक है, अकाउंट नंबर आप सीखते हो, नेम कैलकुलेशन पूरा देखते हो। ठीक है, यहाँ पे वैदिक कुंडली के थ्रू भी लिखा हुआ। मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब भी आप नेम कैलकुलेशन की बात करते हो तो हम क्लास में आपको इस तरह से भी सिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए और वो कहता है कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, मेरे पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप मुझे बताओ मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो। ठीक है, या मेरे को तो 6 नाम से बुलाया जाता है लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि कौन से सही। तो जो नाम वो यूज कर रहा हो, ठीक है, उससे भी आप प्रिडिक्शन करते हो कि उस व्यक्ति के जीवन में अभी कौन से प्लेनेट उसको रूल कर रहे होंगे, कौन से प्लेनेट उसको इम्पैक्ट कर रहे होंगे। वो हम क्लास में का पार्ट सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर की अगर बात करूँ तो मोबाइल नंबर एक होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी इस तरह से करना कि आपका 248 पे नंबर नहीं जाना चाहिए और टोटल इतने पे आना चाहिए। ठीक है, एक ये पार्ट होता है। एक होता है कि उसके कॉम्बिनेशन, किसकी दृष्टि किस पे जाती है, कौन से प्लैनेट की दृष्टि किस पे जाएगी जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो वो करना सीखोगे। तो आपको न सिर्फ वो ग्रिड कैसे बैलेंस करनी है, कौन से मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर को ग्रिड में भर के चेक किया जाता है कि आपके लिए वो ब्लेसिंग है या नहीं। तो वो किया जाता है अगर कोई व्यक्ति है अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलना चाहता या नहीं बदल सकता तो वो क्या करे, वो अपने मोबाइल नंबर की ग्रिड बनाए, उससे बैलेंस करे, उसके अकॉर्डिंग उसको रेमेडीज करवाई जाएगी कि बिना नंबर बदले भी वो कैसे उसको बैलेंस कर सकता है। ठीक है, एनालिसिस होगा, शॉटगन एनालिसिस होती है, मतलब कुछ ऐसी रेमेडीज बताई जाएंगी जो मोबाइल के थ्रू आप किसी के ब्लेसिंग करते हो। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताए जाते हैं मोबाइल के अंदर जो आप अगर मोबाइल में ले लो तो आपके कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस होती हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर से कैसे प्रिडिक्शन करते हो कि आप, आपका स्वभाव कैसा है, आपके पति का स्वभाव कैसा है, कैसे लोग आपको फोन करते हैं और कैसे लोग जो जो आपसे जुड़े हुए हैं क्या वो आपको फायदा जीवन में देंगे या नहीं। तो ये आपका मोबाइल नंबर आपके बारे में बताता है। तो उसकी क्या प्लेसमेंट होती है, कौन से प्लेसमेंट पे कौन सा नंबर देना चाहिए, वो उसके अंदर कैलकुलेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेम न्यूमरोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ तो कहीं पे भी कोई भी अल्फाबेट ऐसे ही ऐड नहीं किया जाता है, डबल ए डबल ई डबल एन। जैसे कि वीना माता ने डबल ई के बाद डबल ए लगा रखा है, डबल एच लगा रखा है, जो कहीं ना कहीं इनके जीवन में हेल्थ इश्यूज तो देगा। ठीक है, इन्हें नाम हमेशा हम 100% चेंज करना चाहिए, इनको नेम की फ्रिक्वेंसी को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो क्लास में आप सिखाया जाएगा कि आप अपना नाम कैसे बैलेंस करो, कौन से अल्फाबेट्स पे कोई नंबर देना है, कौन से अल्फाबेट पे कोई डबल डिजिट नहीं देना है, ये भी आपको कैलकुलेशन का पूरा पार्ट सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ इरफान खान जी जो थे, इरफान में जैसे ही उन्होंने डबल आर और खान लिखना उन्होंने बंद किया तो उन्हें उनको प्रॉब्लम हुई, उनके ब्लड से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स हुई, उनके जान भी उन्हें देनी पड़ी। तो सिर्फ एक एक अल्फाबेट आपकी जान तक ले सकता है, तो वो हमें समझना है कि कहाँ पे कौन सा अल्फाबेट नहीं देते हैं। जैसे कल ही विजय करके एक सर थे यहाँ पे बैठे थे, जब हम बात कर रहे थे तो विजय जी के उन्होंने कुछ सवाल तो किसी दूसरी चीज के लिए पूछा था, उसका जवाब देने के बाद मैंने उनको बताया था आप जो VI की जगह VE लगाते हैं वो विजय में, तो क्या आपको इश्यूज आ रहे हैं। तो उन्होंने एडमिट किया कि हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो 100% अगर आप कोई अल्फाबेट डाल के देते हो तो उसका इम्पैक्ट उस व्यक्ति के जीवन में जरूर आएगा, तो उसका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब जो भी इस क्लास को ज्वाइन करता है उसको हम क्लास कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये लाइव जूम पे क्लासेस होंगी। ठीक है, जिसकी हम रिकॉर्डिंग्स हमारे ऐप में देते हैं, जो कि 1 साल तक के लिए PDF आपको ई-बुक्स दी जाती हैं, जो कि आपको हमारे ऐप में दी जाती है। रिकॉर्डिंग्स आपको जो होगी डेली क्लास होती है, डे टू डे उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है कि इनकेस अगर आपकी कोई क्लास छूट जाए तो दूसरे दिन आप क्लास उसको कनेक्ट कर सको। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, सर्टिफिकेशन होता है जो आपके व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। आपको कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, कैसे सक्सेस की तरफ आपको जाना है, उससे रिलेटेड कुछ टिप्स दी जाती हैं। ठीक है, आप जब एक्सेस करते हो, जैसे कि आप जब क्लास में जुड़ते हो तो अपनी कुछ ग्रिड्स जब आप बनाना सीख जाओगे अच्छे से, उसके बाद कैसे आप उसको बैलेंस करोगे, तो उसके लिए आपको एक अलग से ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जो कि टैरो प्रैक्टिस का ग्रुप होगा, तो आपका निम्नोलॉजी प्रैक्टिस का ग्रुप होगा।
जिसमें बहुत सारे बच्चे पहले भी हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी कर रखी है, तो आप एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर करके एक दूसरे की हेल्प भी वहाँ पे ले पाते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये क्लास जो होती है लाइव होती है, इसमें मैं खुद लाइव पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो चला के आपको बैठ जाऊं और दो चीजें बता के फिर छुट्टी, ऐसे नहीं होगा। मैं लाइव पढ़ाऊंगा, आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। आज़ाद देश की आज़ाद क्लास में आप ज्वाइन होने जा रहे हो, तो आपको पूरी आज़ादी होती है सवाल पूछने की, लेकिन समझना ये है कि ये क्लास अपने आप में संपूर्ण विद्या की क्लास है। अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स की वैसे तो 25,000 रुपये का उस एनर्जी एक्सचेंज की फीस है, लेकिन अभी 14,567 में इसको टोटल वर्थ अगर मैं कहूँ कि 14,567 की ब्लेसिंग आपको इस प्राइस में ये करवाया जा रहा है। ये क्लास 17 मई से स्टार्ट होगी, जैसे कि मैंने आपको कहा। जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना हो, नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे करके अपने स्क्रीनशॉट, ये बैच जो होंगे 2 बैचेस होंगे, एक होगा शाम को 5 बजे का बैच, एक होगा रात को 9 बजे का बैच। तो जिस बैच में आप कंफर्टेबल हो, 5 बजे वाले में या 9 बजे वाले में, ये आपको अवश्य मेंशन करना होगा, ताकि हम आप उसको जब आप स्क्रीनशॉट भेजो तो हम आपको ऐड करें उसके ग्रुप में। लेकिन क्योंकि आप सब जने यहाँ पे उपस्थित हो और महाकाल बाबा की कृपा से आज हम यहाँ पे जुड़े हैं, तो एक छोटी सी ब्लेसिंग और करते हैं। जैसे कि राखी माता, आपको पता है परसों क्या है? हाँ जी सर। आपको पता है परसों क्या है? नो सर। क्या है बताओ। कल परसों सर, आज माता तो पता है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, फुल मून अच्छा, है आज। हाँ स्वाति गाय माता, स्वाति माता हाथ ऊपर करो। हाँ देखो, शीला माता का भी हाथ ऊपर है, कृपा माता का भी हाथ ऊपर है। जी सर माता अनम्यूट करो। कृपा माता क्या है परसों? स्वाति माता क्या है परसों? सर भाई का जन्मदिन। आपका बर्थडे सर। सर आपका जन्मदिन है, भूल गए। तो ये महाकाल बाबा की कृपा है कि आज आप इस समय जुड़े हो, इस तरह से जुड़े हैं हम, ये महाकाल बाबा की विशेष कृपा है। ठीक है, तो छोटी सी बात है, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो आप सभी के लिए कुछ बोनस, कुछ ब्लेसिंग मैंने रखी है। जितने भी लोग इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये स्पेशल ऑफर है। जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना हो, आप इस 1 2 3 4 5 पे करें और इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। ये क्लास जैसे कि 21 डेज की क्लास होगी, जो कि लाइव जूम पे क्लास होगी। ठीक है, जो भी इस क्लास में जुड़ता है, अब क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मेरी बहनों ने तुम्हें बताया कि परसों क्या है। ठीक है, तो महाकाल बाबा की कृपा से जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, तो आपके लिए कुछ स्पेशल बोनस भी है, जो मेगा बोनस आपको इसके अंदर एज अ बर्थडे ब्लेसिंग आपको दिए जा रहे हैं। उसके अंदर आपको क्या क्या दिया जाएगा, एक पायरा यंत्र दिया जाएगा जो आपके बर्थ चार्ट से आपको बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सा है, ये सिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, जो कि 7,700 रुपये की एनर्जी एक्सचेंज का पायरा यंत्र है, ये प्योर चांदी में होगा। ठीक है, जो भी ये क्लास ज्वाइन करेगा 7,700 का एज अ ब्लेसिंग यंत्र आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। जो भी इस क्लास में ज्वाइन होता है 7,700 का यंत्र, तो आपको एक ब्लेसिंग दी जाती है। सेकंड, आपको एक 7 चक्रा का क्रिस्टल ब्रेसलेट दिया जाएगा, वो भी आपको हमारी तरफ से एज अ ब्लेसिंग घर तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद जीबू सिंबल की एक क्लास होती है जिसमें 88 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जो 88 सिंबल्स होते हैं, जीबू सिंबल्स, ऐसे जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाओगे कि मेरी स्क्रीन पे आप देख पाओगे कि मैंने कुछ सिंबल्स हैं जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करता हूँ। तो सिंबल आपके जीवन में क्या प्रभाव देते हैं, कैसे आप उसकी ब्लेसिंग लेते हो, कैसे उसकी ब्लेसिंग लेनी है। ठीक है, तो ये 2100 रुपये की क्लास लाइव सिखाऊंगा मैं। ये आपको एज अ ब्लेसिंग दी जाएगी, लाइव सिखाई जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी, आपको लाइव सिखाया जाएगा, ताकि आप उस ब्लेसिंग को अच्छे से समझ सको और उससे जीवन में किसी के ब्लेसिंग कर सको। सिंबल्स अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं जीवन में। जब आपके साथ वेस्टर्न कल्चर के कोई लोग जुड़ते हैं, उस समय आप जब उन्हें रेमेडीज देते हो, तो कई बार वो रेमेडी वहाँ पे कर नहीं पाते, संभव नहीं होते उनके लिए, तो वहाँ पे आप उन्हें सिंबल्स देते हो जिससे कि उनके जीवन में ब्लेसिंग। तो ये जो क्लास होगी 2100 रुपये क्लास, आपको जीपू सिंबल की एकदम एब्सोल्युटली फ्री दी जाएगी एज अ ब्लेसिंग, बर्थडे ब्लेसिंग कह सकते हो आप। ठीक है, और साथ ही साथ एक सॉल्ट रेमेडी की, सॉल्ट मैजिक की क्लास भी आपको कंप्लीटली फ्री दी जाती है। तो अगर मैं इस कोर्स की अगर बात करूं तो एक के साथ 4 ब्लेसिंग दी जा रही है। जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना हो, 7057031905, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मेरी बहनों ने आपको बताया कि मेरे बर्थडे का समय चल रहा है, तो कल जब मैंने कहा था कल शाम को 7:30 बजे से पहले ही 1 2 3 4 5 लूंगा, उसके बाद
14567 ही लगेगा एनर्जी एक्सचेंज। तो जैसे ही कल मुझे फोन है तो सब कह रहे थे सर फिर बर्थडे का गिफ्ट, तो वही गिफ्ट आपके लिए अरेंज कर दी गई है आज के इस ब्लेसिंग वेबिनार में। जो भी इस क्लास में ज्वाइन होगा 1 2 3 4 5 पे करके इस क्लास को ज्वाइन करे, जिसमें 7,700 का आपको एक पायरा यंत्र है जो कि चांदी का आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। एक 2100 रुपये का ब्रेसलेट, 7 चक्रा क्लासेस 2 दी जा रही है, जिसमें सॉल्ट रेमेडी और जीबू सिंबल की क्लास है। तो जीबू सिंबल क्लास में लाइव अटेंड करूंगा, लाइव आपको सिखाऊंगा, और सॉल्ट रेमेडीज की जो क्लास होगी वो एज अ रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक है, तो वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। जिसको भी इसमें क्लास में एनरोल होना हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 7057031905, यही हमारा नंबर है जिसपे आपको पे करना है, जो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी पे अवेलेबल है। इस नंबर पे आप पे करके अपने नाम के साथ अपना बैच टाइम जरूर भेजना, क्योंकि 2 समय क्लास चलेगी, एक चलेगी शाम को 5 बजे, एक चलेगी रात को 9 बजे। तो जिस समय आप कंफर्टेबल हो उस समय आप अपने स्क्रीनशॉट के साथ अवश्य भेजें। इस क्लास की जो जिसको भी बुकिंग करानी है सीट, तो आज के आज अभी के अभी इस ऑफर अगर जिसको भी चाहिए तो 3333 पे करके इस क्लास को अभी इनरोल कर सकता है, अपनी सीट बुक करवा सकता है, और आने वाले 10 दिन के अंदर बाकी की रिमेनिंग पेमेंट उन्हें करनी होगी। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना इतना कीमती समय आपने यहाँ पे दिया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर आप सभी से आगे। ठीक है, आरती कर चलो देंगे सर। जी माता। नमस्ते गुरुजी। जय नमस्ते माता, बताइए। यस, एक डाउट था मुझे सिर्फ कि ये जो क्लासेस अगर इफ इन केस मिस हो जाती है, अगर कोई क्लास, तो आप उसका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हो? माता डे टू डे दे दी जाती है, जैसे कि रात को 11 बजे भी क्लास होगी ना, तो रात को 2 बजे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दूसरे दिन सुबह नींद में से उठे सबसे पहले रिकॉर्डिंग देख लेना, तो दूसरे दिन क्लास में आने से पहले तो वापस अपडेट हो जाएगी। और ये भी सारी क्लासेस लाइव होगी ना? बिकॉज आपने किसी जीबू क्लास को 100%। ज्यादा मतलब वो एम्फेसाइज किया ना कि दैट विल बी लाइव, तो मुझे लगा शायद ये क्योंकि लाइव माता नहीं वो होगी। इसके लिए उसको मैंने इस तरह से कहा, क्योंकि वो मैंने 3 साल पहले क्लास करवाई थी। उसके बाद अभी तक मेरे ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे, डिवाइन ब्लेसिंग के प्लेटफॉर्म पे 3 साल पहले मैंने पढ़ाई थी। उसके बाद अभी तक ना पढ़ाई। मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे, किसी ने 10 क्लास, किसी ने 5 क्लास, किसी ने 20 क्लास भी कर रखी है, वो हमेशा कहते हैं सर जीबू क्लास हमसे लाइव ही पढ़नी है आपसे, वो लाइव ही ओके। सिखाओ। तो उसके लिए अरे मैंने आज ये ब्लेसिंग कर दी कि चलो ठीक है वो मैं लाइव पढ़ाऊंगा। ओके। सोचा तो तो वैसे तो ऐसे ही था कि रिकॉर्डिंग दी जाएगी, लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है बैठे। ब्लेसिंग ठीक है है। तो ब्लेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप उससे कनेक्ट कर सको, क्योंकि वो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। ओके, 2-3 सवाल और है, सॉरी, क्योंकि ये मुझे कुछ कोर्स माता, को थोड़ा क्लियर करना है, इसलिए। तो जीबू क्लास भी लाइव होगी, सॉल्ट क्लास भी लाइव होगी, एंड जो सॉल्ट आप क्लास की, रेमेडीज दे अरे रहे। रुक जा, अरे रुक जा माता, एक एक करके शक्तिमान नंबर, रुक जा। सॉल्ट क्लास जो होगी वो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जीबू क्लास जो होगी तुझे लाइव मिलेगी, वो तो ब्लेसिंग है। ओके। और जो आपने रेमेडीज कहा है, बताया है, जैसे क्रिस्टल का, तो आप हमें भी बताएंगे कि क्रिस्टल कौन से सजेस्ट करने हैं अगर किसी 100% मात्र वो रेमेडी का पार्ट ही होता है। जब आप क्लास करते हो उसमें न सिर्फ आपको रेमेडीज पार्ट में क्या क्या सिखाया जाता है, क्रिस्टल की रेमेडीज सिखाई जाती है, मेडिकल निमोलॉजी की रेमेडीज सिखाई जाती है, रुद्राक्ष रेमेडीज, आपको कौन से रुद्राक्ष वेयर करने चाहिए, जातक को कौन से देने चाहिए उसके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, वो सिखाया जाता है। जनरल रेमेडीज भी होती हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो हम जनरली करवाते हैं, और कुछ ऐसी दान की, जैसे कि दान की मंत्र, दान की, क्रिस्टल की, स्टोन की, जो जो उस नंबर से कनेक्टेड, मतलब जो 9 नंबरों की रेमेडीज होती है वो तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ मेडिकल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी आपको रेमेडीज मिलती है। एंड क्रिस्टल कहाँ से लेने, क्योंकि कैसे कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ से ले लो, अच्छे हैं, बट ऑथेंटिक है या नहीं है, तो क्रिस्टल आप वेंडर बताओगे कि सबसे कहाँ से पहले लेना? सबसे पहले तो उसको जिस चीज को इस तरह से समझो माता, क्रिस्टल की जो बात की जाती है, मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता, सीधी सीधी से मैं बात बताऊं। ठीक है, कुछ ऐसे आपको महाकाल के प्रभु, महाकाल की देवी, ऐसे कहूँगे कुछ महापुरुष, कुछ महादेवी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मेरे से ही लोगे तो ओरिजिनल मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी है, कोई भी अगर क्रिस्टल आप किसी के लिए, आप खुद क्रिस्टल पहन रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो 2000 का है तो ही असर करेगा। ठीक है, क्रिस्टल को हम अपनी एनर्जी से चार्ज करते हैं। क्रिस्टल जो होते हैं ऑथेंटिक क्रिस्टल आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, और मिनिमम रेंज में। समझने की अच्छा। बात यह है कि कोई भी जब कॉपी की बात आती है तो एक आते हैं प्लास्टिक, और क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल तो ओरिजिनल ही आते हैं, उसमें कॉपी और नॉन कॉपी की बात ही ना होती। एक प्लास्टिक के ब्रेसलेट आते हैं, एक क्रिस्टल के ब्रेसलेट आते हैं। तो आपको क्रिस्टल्स जो हैं वो भी, जैसे कि जो भी हमारे से पहले परिवार में जुड़े हुए हैं, तो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऑफर्स आते हैं।
जिसमें आपको बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 5 गेट 2 फ्री होता है और बाय 7 गेट 3 फ्री होता है। तो उसमें आप आपके क्लाइंट्स के लिए आप हमसे मंगा सकते हो और आगे अपने क्लाइंट्स को सेल भी कर सकते ओके। एंड आपने अभी ये जो नंबर दिया है 905 जो लास्ट में है, मतलब हु विल रिसीव द कॉल? हो। वो कॉल सिस्टम मेरा ही नंबर है, मेरा पर्सनल है 7057031905। ओके। अगर मैं क्लास में होऊंगा, किसी कंसल्टेशन में होऊंगा तो बच्चे उठाते हैं, अदरवाइज मैं ही उठाता हूँ। अच्छा, सिर्फ एक लास्ट और सवाल था। मेरा नाम एक्चुअली चेतना है, सियाराम वो मैंने सेव किया है। हाँ मतलब मेरे तो एक सियाराम से भी अच्छा ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं वो चेतना नाम इसलिए बताना था बिकॉज एक बच्चा है जो जिनके पापा जो है ना वो ऑलरेडी पंडित जी है, मतलब वो धर्म से ही पंडित है और वो पूजा पाठ करते, तो उन्होंने अपने बेटे को है ना गुरुकुल में भेजा है। मतलब जो आजकल जो स्टडीज होती है ना हम बच्चों को करवाते हैं, वो नहीं करवा के उससे वो छोटी रखना और वो मंत्र उच्चारण वो सब कुछ किया है। बट उनका जो बेटा है, मैंने ये लोशुग्रिड न्यूमोलॉजी की है तो थोड़ा बहुत ही अनुभव है, मुझे ज्यादा नहीं है। तो वो मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि दीदी दीदी मुझे और एक्सप्लोर करना है थोड़ा। तो वो चाहते थे कि मैंने जहाँ से सीखा है उससे सीखना, बट मैं चाहती थी कि वो बेस्ट क्लास उन्हें मिले, वो जहाँ से मतलब मुझे लगे कि सीखना चाहिए। तो मैं आपका नंबर उन्हें दूंगी। अब आपको पता कैसे चलेगा वो कौन है, इसलिए सिर्फ मैंने बताया कि वो शायद आपको कहेगी कि चेतना दीदी ने नंबर दिया है। तो आप सिर्फ उन्हें गाइड कर देना अच्छे से, बिकॉज उनको ये सारी दुनिया का नॉलेज नहीं है, वो दूर रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं गुजरात में। बट उनको ये कोई सीखना बात है, मतलब वो क्यूरियस है इन सब के बारे में, न्यूमोलॉजी, टैरो रीडिंग एंड इन सब के बारे में। तो ही माइट कॉल यू। कोई बात नहीं माता, आप उन्हें कह देना, मैं कोशिश करूंगा, मैं ही उपलब्ध होता हूँ। इनके जैसे कि आप पुराने बच्चे बैठे हैं, वो अगर आपका समझो मिस कॉल भी हुआ, समझो कि मैं नहीं अटेंड कर पाया, तो मैं रिपीट कॉल हमारे यहाँ से जाता है। ओके ठीक है, तो उसके चलेगा। लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी रही कि उनको सीखना है, कैसा सीख पाते हैं, तो राखी माता कैसा सीख पाते हैं हम, सीख जाते हैं क्या हम? बहुत अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे। आपका तो तरीका ही इतना अच्छा है हाँ हाँ, कि आप नहीं मुझे अच्छा लगा एक्चुअली इसीलिए, क्योंकि कैसा उन्होंने तो मुझे बहुत इंसिस्ट किया था कि आपने जहाँ से सीखा आप उसी उन्हीं का बता दो। तो मैंने कहा कि कैसे पैसे आप दे दोगे, कोई मतलब नहीं, फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आप मुझे ही कहोगे कि दीदी ने गलत बताया। तो यहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन वो मिला है, तो मैंने सोचा आपका नंबर दे देती हूँ उनको, क्योंकि कम टाइम होता है उनके पास भी, गुरुकुल में फोन अलाउड नहीं होता है वो बच्चों को, और वो थोड़ा जरूर एनर्जेटिक है कि मुझे सीखना है, तो उसे जरूर टाइम है माता, तो। जरूर हाँ, सीख मैं पाएंगे, आपका नंबर दे दूंगी। जरूर सीख पाएंगे। बिल्कुल माता, बिल्कुल बिल्कुल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस यही चेतना, क्वेश्चन थे। चलो चेतना ये मैसेज था। ओके माता, कोई दिक्कत सर, नहीं जी। हेमा माता बोलो। कह रही हूँ आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, सारे कोर्स भी कर लेंगे ना आपसे तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद माता देव। ठीक है जी, राखी माता बोलो। सर मैं माता तो आपकी एक भी एक फ्री सेकंड, क्लास एक सेकंड, एक सेकंड माता। अब बोलो हेमा माता, क्या बोल रहे हो? में कह रही हूँ आवाज सर, कट आप रही है आपको। इतना पढ़ाते हो कि आपकी को सारे कोर्स भी कर लेंगे ना तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सर मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे होगा ही नहीं कि तू सारे कोर्स सीख ले और मैं पढ़ाना बंद कर दूं। तू जो सीख लेगी, तू बोलेगी नहीं ये सिखा दो, तो वो भी सिखा दूंगा। नहीं सर, ठीक। आपने जो सिखाया है मैं वो भी फ्री वेबिनार अटेंड करती हूँ, क्योंकि आपकी क्लास लेना मतलब अपने आप में एक ब्लेसिंग है। ऐसा लगता है कि गुरु का आशीर्वाद मिल गया है, तो मैं एक भी फ्री वेबिनार आपका नहीं छोड़ती, मैंने वो कोर्स कर रखे हैं तब भी नहीं छोड़ती। चल, बहुत बहुत धन्यवाद माता। देखो मैं कहता हूँ हमेशा, मैंने कुछ ना किया, जो भी किया तूने ही किया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है, तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरी दृष्टि बहुत अच्छी। चल जी, राखी माता। जय श्री माता सर दी। जैसे हमने हमने सर जैसे स्कोर निकाला, अरे माता रुक जा, रुक जा, माता को खाली एक बार पूछ लेने दे। हाँ बोलो राखी माता, बोलो। मैं कह रही हूँ कि मैंने तो एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है पूरा बहुत अच्छी। कंप्लीटली। उसमें बस मुझे एक ये था कि टाइम जो है वो 5 से भी है और 9 से भी है, हाँ, आपको तो कौन से टाइम दोनों में जाना टाइम। है? एक दोनों में से नहीं, कोई मैं भी ये एक कह रही समय थी कि आपको बता दोनों दो। में कोर्स मतलब सिमिलर ही चलेंगे ना, सेम ही होगा सेम ही माता, हो। एक एक दिन को क्लास होगी, एक रात को क्लास होगी। अब कई लोग होते हैं जो रात के समय बिजी होते हैं, खाने वगैरह का समय होता है, उनके घर वाले तो रात को नहीं कर सकते, तो उनके लिए 5 बजे का समय। नहीं, मैंने 9 लिखा है, पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे मेरी छुट्टी रहती है, मतलब जो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो तब मैं क्या 5 बजे वाली ले सकती हूँ क्या? सैटरडे संडे ऑफ होती है तो उस दिन 5 बजे ले लेना, बस मुझे खाली लिंक याद दिला देना, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग 9 वाले की मिलेगी। हाँ वो चलेगा। ठीक, कोई दिक्कत
याद दिला देना मुझे। ठीक है बिल्कुल। जी। जी राखी माता अभी बोलो, क्योंकि सर 3 बार जैसे 9 राखी, वो बजे, वाली राखी माता बोल रहा था, तो वो वाली राखी माता ने 3 बार हाँ बोलने की कोशिश करी, कोई ना कोई बोल दे रहा था, माता का नंबर ही ना आ रहा था। चलो बोल माता। रात में सर। जी सर मैं ये कह रही थी कि ना जैसे आपने अभी स्कोर सिखाए थे, तो स्कोर में जैसे किसी का 7 में से 3.75 आया, तो यानी कि उनका हाँ, एवरेज टाइम चलेगा। यस, मतलब उनको दशा जो है एवरेज हेल्प करेगी। मतलब उनके जीवन में, जैसे तो कि हमने एक्सीलेंट देखा, तो एक्सीलेंट का मतलब होता है ये नंबर आया तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ज्यादा मिलेंगे, नेगेटिव शून्य मात्र है। यहीं पे अगर मैं कहूँ तो एवरेज सपोर्ट करेगा, मतलब लक, लक सपोर्ट उनको बिल्कुल ही ऐसे कहूँ कि एवरेज मिलेगा। कोई भी रेमेडी, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि जुपिटर की किसी की दशा चल रही है, ठीक है, मैं क्लास में हर दशा के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर किसी की जुपिटर की दशा चल रही है, अब उसकी जुपिटर की दशा जो है एवरेज में काउंट हो गई, तो अब क्या होगा, उसे कोई भी कार्य, मतलब ऐसा जैसे कि शादी करनी है, ठीक है, लेकिन एवरेज काउंट उसे, मतलब फायदा जो दे रही है एवरेज ही दे रही है, तो हम उससे कुछ रेमेडीज कराएंगे, कुछ चीजें बैलेंस करेंगे जिससे उसकी एटलीस्ट शादी हो जाए। ठीक है। जैसे मंगल की दशा चल रही है, मंगल की दशा एवरेज में आ गई, तो हाँ, तो मंगल की दशा एवरेज में है, तो हॉस्पिटल के चक्कर, एक्सीडेंट के चक्कर, ये सारे चक्कर हो सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका मंगल बैलेंस करें रेमेडी से, मतलब उनको बैड इम्पैक्ट ना दे, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। मतलब रेमेडी से हो जाएगा ना ये सब। रेमेडी तो माता, हर चीज का इलाज तो रेमेडी होगी, अगर वो कर लेगा तो हो जाएगा, ना करेगा तो जय श्री माता। ठीक सर एक बात और पूछनी थी, जैसे सर आप 9 बजे की क्लास लोगे, तो 9 बजे से कितने बजे तक होगी क्लास? है, महाकाल की मर्जी तक, आपको तो पता ही है, आपने तो न्यूमरोलॉजी करी है मेरे साथ, कैलडियन वाली। ठीक है, कोशिश करेंगे माता 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा ना ले। ठीक, कोशिश करेंगे, 9 बजे से स्टार्ट हो तो 10:30 तक मैं फ्री कर दूं। ठीक है राखी माता। सर अगर कभी 5 बजे की लेनी होगी तो ले सकते हैं मतलब? माता देखो, उसमें क्या होगा कि आप ही कंफ्यूज होगे, कभी किसी का कोर्स आगे पीछे चल रहा होगा तो आपको परेशानी होगी, आपको एक बैच में जोड़ दिया जाएगा, आप 9 बजे वाली क्लास ही लेना, आपके लिए ज़्यादा इम्पैक्ट, स्थिर रूप से आप अच्छे से सीख पाओगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर 5 बजे टाइम है तो 5 बजे वाली क्लास करो। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक, टेंशन ना। जी रोहित भाई। जय महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल सर। गुरुजी मैंने जो है अभी एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है, और बहुत मैं बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा था, और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपसे कॉल भी किया था, बट उस समय मैं ट्रैवल कर रहा था एक्चुअल में, तो मैं कोई पिछली नहीं। क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। तो अभी मुझे मौका लगा और मैंने इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया है। तो गुरुजी बहुत मेरा एक वेलकम। छोटा सा सवाल है, एक हम्म छोटा सा मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए। एक्चुअली मैंने हम्म, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, जी और सर। मैं लोगों की हीलिंग भी कर रहा हूँ, हम्म बट मेरे को वैदिक सीखना है। तो मेरे को बेसिकली ना चैल्डियन में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए जब मैंने आपका ये वेबिनार देखा कि इसमें न्यूमरोलॉजी में दशा और अंतर्दशा भी कर सकते हैं, तो मुझे मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि मतलब न्यूमरोलॉजी में भी, क्योंकि यूजुअली वो एस्ट्रोसाइंस में करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, सर तो मैं आपको उससे। एक दो चीजें बताऊं मैं आपको। ठीक है, जी पहले तो आप जिसको जी। चैल्डियन निमोलॉजी बोल रहे हो, वो कैल्डियन निमोलॉजी है। ठीक है, ओके। प्रोनाउंसिएशन जब भी होगा कैल्डियन होगा। ठीक है, ये सही प्रोनाउंसिएशन होता है, जो भी गुरु आपको सिखाता है कैल्डियन निमोलॉजी से प्रोनाउंस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो आज तक बोलना भी नहीं आता, तो वो क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, हर गुरु का मान है, पहली चीज। दूसरी चीज, जी कैल्डियन निमोलॉजी से भी, कैल्डियन निमोलॉजी से भी आप किसी के इवेंट बताते हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं जो पुराने मेथड को ही फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वो सिर्फ पर्सनल ईयर से ही प्रिडिक्शन करना सिखाते हैं। ठीक है, जी जी, तो हम बिल्कुल उसमें बिल्कुल। भी इवेंट की एक क्लास करवाते हैं जिसमें आप इवेंट प्रिडिक्शन करते हो, और वो आपके सामने वाले से लगते जरूर है, मतलब उनके जीवन में आप चेक करोगे उस साल में उनके साथ अच्छा है बुरा कुछ ना कुछ हुआ जरूर होगा। ठीक है, तो वो जी कैलिनोलॉजी में भी होता है। अब आ जाते हैं वैदिक की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा वैदिक में योग होते हैं, अगर आप किसी के योग बना लो, आपने करेक्ट योग बना लिए और देख लिया कि इसको जो नंबर पावर दे रहा है वो वीक है या स्ट्रांग पावर दे रहा है। एक होता है कि कोई नंबर आपके बर्थ चार्ट में आके आपको स्ट्रांग कर रहा है, एक होता है कि आपके नंबर आके वीक कर रहा है, तो ये चीजें चेक करनी होती है, इसका एक कैलकुलेशन पार्ट होता है, कोई
वो बड़ी ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते, एकदम इजीली आप इसको कनेक्ट कर पाते हो। तो जो कह जैसे कि आपने कहा, तो क्योंकि मैं कैलरी न्यूमरोलॉजी महाकाल की कृपा है बहुत सालों से करा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी प्रिडिक्शन होती है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसे लगी कि मेरे से नहीं हो पा रही। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी उससे भी रिलेटेड। ठीक है। हाँ, तो सर मुझे यही चाहिए बस कि मतलब मैं एक तरीके से पूरे पैकेज की तरह लोगों को हील कर सकूं महाकाल की कृपा से। सो मैं भी 100% सर, 100। भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और जो है मैं ये चाहता हूँ कि मेरे थ्रू किसी का मतलब कुछ बुरा ना हो जाए। जैसे कि मैं सर मान छोटी ली। सी बात यही है, ऑकल्ट साइंस में सक्सेस वही हासिल कर सकता है जो ये सोचे कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ, जिस भी व्यक्ति को हील करूँ, तो महाकाल बाबा की कृपा से उसके जीवन में मैं कुछ बुरा ना करूँ। तो आपके मन में वो भाव है ना कि मैं किसी का बुरा ना करूँ, तो 100% आप करोगे और उससे हील भी कर पाओगे, उसके लिए बेफिक्र। जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो बिल्कुल वैदिक निश्चिंत मतलब रहना चाहिए। अगर अगर मैं वैदिक सीखूंगा तो मतलब वैदिक में ओवरऑल सब कुछ कवर हो जाएगा, राइट? सर मैं आपको कैल्डिन से भी रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा, ठीक है, जो मैं कैल्डिन में पढ़ा चुका हूँ, तो उससे कुछ चीजें ऐसी होगी जो मैं आपको एक्स्ट्रा सिखा दी जाएगी। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं लाइव पढ़ाता हूँ, ठीक है, आपके जो भी डाउट होते हैं लाइव क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि इसको इस तरह से समझते हैं कि जब आपको लाइव सिखाया जा रहा होता है, तो एक जो भी आपके डाउट्स हो आप एक साथ लिख लो, उसी समय आपकी हीलिंग उस समय, मतलब क्लास तब तक खत्म ना होगी। जैसे कि मैं अभी, माता ने पूछा कब तक चलेगी, तो मैंने क्या कहा, महाकाल की मर्जी तक। तो मैं तो 1-1.5 घंटा तो पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के लिए आप 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, आपकी इच्छा है, रिकॉर्डिंग वो ऑन ही रहती है, ताकि जो अगर जा भी चला भी जाए तो दूसरे दिन एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर सुन। जी ठीक है, बिल्कुल। जी, 100%। अभी समय का अभाव है, तो मैं आपसे एक सेपरेट एक थोड़ा बात करना चाहूंगा बाद में। अभी समय का अभाव सर है, तो मैं, आप थोड़ा आप थोड़ा एक सा मेरे काम को करिए परमिशन सर। दीजिएगा। हाँ, सर मैं 100% कल सुबह 11:30 बजे आप फोन कर लीजिए, नंबर आपने नोट कर ही रखा है। ठीक है ठीक सर। है, ठीक ठीक है। ओके, आज्ञा जय लेते हैं श्री सर। माता, जय श्री माता। जी, जय श्री। जी विकास भाई। सर जय श्री माता। जय श्री माता सर। सर ये जानना था, जैसे एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग मेरी मकर राशि है तो उसमें गुरु की महादशा आ रही है, और न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग मेरी बताएं इसकी शनि की महादशा आ रही है, इसमें मेन इम्पैक्ट किस चीज का? इम्पैक्ट तो सर आपके बर्थ चार्ट, आपका ही बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली तो तुम्हारी है, इम्पैक्ट तो दोनों का आ रहा है। अब समझना ये है कि आप जब वैदिक से सीखते हो, वैदिक से किसी की हीलिंग करते हो, जब उसका बर्थ चार्ट बनाते जी हो, तो सिर्फ आप महादशा ना देखते हो, उसमें जी। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी देखते हो। उससे फर्क पड़ता है कि आपके बर्थ चार्ट में कितनी हीलिंग होगी, और कौन से ग्रह को अच्छा आपको हील करना चाहिए, किसका कौन सा पावर आपको दे रहा है। जैसे कि आज मैंने स्कोर निकालना सिखाया, तो आपकी शनि की जी दशा तो चल रही है, लेकिन क्या वो फेवरेबल है? जी। तो बस यही चीज समझनी है, अगर और ये फेवरेबल है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा, अगर अनफेवरेबल होती तो फिर उसके लिए परेशानियां होती, तो उसकी रेमेडी करते, उसको बैलेंस करते। अच्छा, जैसे ये फ्रेंड्स और इनमी नंबर का आपने बताया था, अगर जैसे किसी पर्सन क्लोज पर्सन का वो आता हो एनमी नंबर में तो क्या उसको छोड़ सर देना देखो, चाहिए? ये कर्मों से ही दोस्त मिलते हैं, हमेशा व्यक्ति किससे अट्रैक्ट होता है, अपोजिट नंबर वाले से ही अट्रैक्ट होता है। मतलब आपको प्यार भी होगा तो किससे होगा, अगर आप 6 नंबर वाले हो तो 3 वाली से ही प्यार होगा, फिर होगी जय श्री महाकाल शादी के बाद। ठीक है, तो नंबर तो वही तो होता है सर, इससे आपके हाथ से नहीं, तो कर्मों से शादी होती है, मैं तो कहता हूँ। तो अगर कोई दोस्त भी है ना, अगर जो आपका जिगरी दोस्त होगा, तो चेक कर लेना उसकी डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर होगा ना, एनिमी नंबर ही होगा। ठीक है, तो यही तो चीज होती ऐसी है, वो सिचुएशन में कहते हैं ना कि छोड़ना अच्छे चाहिए दोस्त। या कंटिन्यू करना चाहिए? तो वही तो चीज कहते हैं सर, वही तो समझा रहा हूँ। कहते हैं ना, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, कभी उससे दुश्मनी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके सब राज पता होते हैं। ठीक है, तो यही चीज समझनी है। तो नंबर की जब बात करते हैं, तो नंबर आप नहीं चुनते, नंबर आपको चुनते हैं। ठीक है, आप कितना भी कर लो, नंबर आपको ही चुनेगा, आप ना सुन सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ नंबर चुन लिया तो उसको बैलेंस कैसे करना है, वही न्यूमरोलॉजी का पार्ट होता है, उससे आप किसी को बैलेंस करते हो। ठीक। ओके, थैंक यू। जय श्री माता। जय श्री माता। जी प्रतीक भाई। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता सर। सर विकास जी ने अभी जो क्वेश्चन पूछा सिमिलर टू मेरा भी थोड़ा सा वैसा ही है। मेरा जो लगन है वो मकर का है, और 1 नंबर भाव में मेरे शनि देव बैठे हुए हैं, और 6 नंबर पे शुक्र और केतु और प्लस शादी हो गई?
नहीं हुई सर, 33 ईयर्स हो गए। हाँ तो सर जिससे जिससे भी शादी करोगे ना, ठीक है, और वही तुम्हारे को जीवन में ग्रोथ देगा। छठे घर में शुक्र होने से क्या होता है, बीवी अगर खुश तो जीवन में जय श्री महाकाल हमेशा खुश रहोगे, और जो परेशानी भी होती है तो उसी के कारण होती है। ठीक है, तो अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात ना कर रहे हैं, हम कर तो न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने कुछ न्यूमरोलॉजी में बताया भी है, पूछा था। तो मैं भी बता तो रहा सर हूँ जैसे कि उन्होंने जब पूछ मैं मैं वही बता रहा हूँ प्रभु, जो भी आपकी समस्या है, आप जैसे कि मैंने कहा, कल हमने एक छोटा सा पार्ट सीखा था, कोई भी नंबर डबल होगा तो प्रॉब्लम देगा। अब दशा आएगी तो 100% वो डबल ही तो देगी, एक बार तो होगी। जी किसी सर। किसी के पास कोई ऐसे नंबर होंगे जो ना होंगे, लगभग किसी ना किसी के पास 1 2 3 4 नंबर तो होंगे ही 9 नंबरों में से। तो जब वो डबल होगा तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये चेक किया जाता है कि आने वाली कौन सी दशा आपके लिए फेवरेबल है, और वो अगर फेवरेबल दशा है उस समय शादी के योग भी बनते हैं, चीजें भी बनती हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना सा बता दो, तुम्हारे बर्थ चार्ट में 9 नंबर कितनी बार है? सर 9 नंबर यदि डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए, जो रियल डेट ऑफ बर्थ है उससे 9 एक सिंगल बार है। और बट जो मेरा डॉक्यूमेंट्री है उसमें सर, उसमें भी एक बार, लेकिन उसमें ग्रिड में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट्री बात से। नहीं, समझना ये है, आपके बर्थ चार्ट में 3 5 7 है आपके पास? 6 है, 7 है, 2 है, 9 है। तो 2 7 6 है आपके पास, कह रहे हो ना आप? हाँ, 2 7 6 है, हाँ। ठीक है, बस यहीं पे कहानी को रोक देते हैं, आगे कुछ ना पूछते हैं, सिर्फ इतनी सी बात बता देते हैं आपको कि 2 7 6 होते हैं तो मैरिज लाइफ होने में इश्यूज होते हैं। जब शादी हो जाती है तो उससे कहा जाता है शादी संभालो। ठीक है, क्योंकि ऐसे अवस्था में जब होता है तो मन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन के कारण प्रॉब्लम होती है। जीवन में जिससे भी प्यार किया था, अगर वो टूटा भी है तो किस लिए टूटा है? जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन के कारण। समझना इस चीज़ को इस तरह से है कि आपको कभी भी कोई भी फास्ट डिसीजन नहीं लेना है, हमेशा किसी की एडवाइस लेके आगे बढ़ना है। आपको हमेशा चीज़ें बैलेंस होंगी। एक छोटी सी रेमेडी करो, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे की चौखट को डेली 3 उंगली रब करो, स्टार्ट पुस्तक पे लगाना स्टार्ट कर सर, दो, तो आपके स्टार्ट ये कर दिया, 7 स्टार्ट नंबर कर बैलेंस हो जाएगी। आपका 7 बैलेंस हो जाएगा तो आपकी शादी के योग खुद ही बन जाएंगे। दिया। आपने कल ही बताया सर, मैंने स्टार्ट कर दिया उस चीज को। और एक क्वेश्चन और था सर, जैसे जो मेरा डॉक्यूमेंट्री नंबर है, अब इसमें सर आपने डेट ऑफ बर्थ से बताया था, जो नक्षत्र है मून का और सन का वो तो निकाल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से, बट डॉक्यूमेंट्री नंबर से कैसे निकालेंगे? मैं वही कहा कि जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है उसी से एनालिसिस होगा, और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है ही ना तो उस समय तो नहीं, आपके डेट ऑफ नाम से बर्थ ही है। blessing- मैं नहीं, वही डेट कह ऑफ रहा हूँ, बर्थ है, बट आजकल ऐसे भी आपने लोग कहा था आएंगे। मैं कह रहा करियर हूँ वाला ऐसे, जो था वो आपने कहा था डॉक्यूमेंट से होता है। मैंने वही कहा था, प्रोफेशनल लाइफ अगर जब बनाई जाएगी तो ग्रेड किसकी बनाई जाएगी? प्रोफेशनल लाइफ डेट की ऑफ अलग ग्रेड बनती है, जन्म कुंडली की अलग बनती है। तो ये दोनों चीजें चेक करने के लिए दो ग्रेड बनाने पड़ेंगे। लेकिन लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रेड अगर मैं मानूं तो कौन सी होगी? जिस दिन आप पैदा हुए हो, जो आपकी असली डेट ऑफ बर्थ है। तो नक्षत्र वगैरह राइट जो भी चेक करने हैं आप उसी से चेक करें, वो आपको हेल्प करेगा। सर, राइट सर। ठीक है ना? ओके सर, ओके, चलो। थैंक यू सो मच सर। जी, लास्ट डॉक्टर साहब का क्वेश्चन लेंगे, फिर आज्ञा लेंगे सभी से, क्योंकि समय हो गया है। जी डॉक्टर साहब। जय श्री महाकाल। गुरु जी, जय ये श्री जो आपने महाकाल। सनशाइन और ये निकालना बताया है, जी सर। ये आपने कहा कि ये कैसे निकलेगा? ये नहीं, कंफ्यूजन हो रही है। सर मैंने बताया कि आप अपनी एस्ट्रोसेक पे कुंडली खोलो, उसके अंदर आप खोल ली। देख कि आपका चंद्र और सूर्य जो है उस समय उस कौन से नक्षत्र थे जब आपका बर्थ हुआ। उस नक्षत्र के जो स्वामी होंगे वो आपको गूगल पे डालने होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मैडम का वीना माता का हमने किया, चित्रा नक्षत्र था, तो चित्रा नक्षत्र को मैंने गूगल पे जैसे ही डाला तो उसके स्वामी आ गए, उस स्वामी का जो नंबर होता है वो हमने ऐड कर दिया। ये गुरु जी गूगल पे डाला, मेरा ज्येष्ठ आ रहा है, इसका सन का, और अश्वी आ रहा है मून का। हाँ तो ज्येष्ठ के स्वामी कौन से होते हैं लिखो गूगल पे, हाँ जी। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी। ठीक है, तो कौन ज्येष्ठा से होते हैं नक्षत्र सर? के मेरे को समझ निकला नहीं, मैं निकाला भी, कोशिश भी की। बुध आएगा सर, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं, तो 5 नंबर पढ़ोगे। और इसमें अश्वी के, मून के। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी, हाँ जी। अश्विनी नक्षत्र है ना? अश्वी लिखा हुआ है सर, ASHWI, वही अश्वी। हाँ अश्विनी नक्षत्र है सर, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु है सर। केतु। यही केतु। कंफ्यूजन हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, Thank you. चलो आगे ले लें सर।
जय श्री माता जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री माता जय सर, जय श्री माता सर। श्री श्री माता सभी को महाकाल जय सर। श्री माता जय श्री माता जय श्री जय श्री माता जय श्री जय श्री आगे मिलते हैं सभी से जल्द से जल्द मिलेंगे क्लास में, तभी तक के लिए जय श्री माता। जय श्री माता। कल फिर क्लास है भाई 7:30 बजे, कल 7:30 बजे फिर सेम समय सेम यही क्लास होगी एक नए टॉपिक के साथ। कल फिर हम अपने ज्ञान को थोड़ा अपग्रेड करेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे। तभी के लिए अभी के लिए आज्ञा लेते हैं सभी के लिए, तभी तक के लिए सभी को जय श्री माता। जय श्री